शाहिद आजम साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। पिछली बार मैं देखा था तो मेरा वीडियो डाल दिया शॉर्ट पे। क्या? पिछली बार मैं देखा तो मेरा वीडियो शॉर्ट पे डाल दिया, मैं तेरे को मना किया था ना। अच्छा, वही वाला। ये कौन है भाई? ऑनलाइन अरे बंदे। शाहिद भाई आए थे हमारे और बोले कि मुझे मालूम है कि अब तू मेरा शॉर्ट बनाएगा, तो अच्छा। इनकी तमन्ना पूरी कर दी हमने, उस शॉर्ट बना के डाल दिए। हम्म, तो दिक्कत क्या है शाहिद भाई? देख तू इतना बड़ा वाला है, मैं तेरे को मना करता तो फिर भी डालता, इसलिए नहीं, मैं तेरे तुमने को पहले मना नहीं बता किए दिया। थे भाई। अरे मैं मना करता तू तब भी ना मानता। तो अभी उसमें क्या दिक्कत है? डाल दिए तो अभी क्या हो गया वो बोलो। अरे यार वैसा होता है, मतलब तू कि इनकार करते नहीं हैं फिर भी नहीं नहीं, डालने मेरे को में। कोई दिक्कत नहीं। तुम तो उस दिन मैं बात कर नहीं पाया और तू बता रहा है शहरी का टाइम बता के भाग गया। तो हाँ, कब डाला था आपने, चेक किया रात में या दिन में? समझे? अभी अभी वो बात बता ना, अभी अभी मैं तेरे को जवाब दे रहा हूँ। हाँ, दो। अबे तो उस दिन क्या पूछ रहा था वो बता ना। अच्छा, उस दिन ये पूछ रहा था, शॉर्ट वही लगा दूं पहले ताकि सबको याद आ अबे जाए। एक शॉर्ट। मिनट। अरे वो शॉर्ट में सबका भी मालूम पड़ जाएगा ना कि तुमने क्या बोला था। एक मिनट रुको, मेरे को चैनल से निकालना पड़ेगा। एक मिनट रुको, पहले मैं जरा अपने से ढूंढ के निकालता हूँ वो वाला शॉर्ट। एक मिनट रुको, अब भी आ जाएगा शॉर्ट्स। लगाए लगाए। अरे भाई किसकी मूत निकल रही है यार, इतना शोर क्यों आ रहा है? एक मिनट रुको, ये आ गया, शॉर्ट आ गया। सब लोग देखेंगे, सब लोग जो है समझ जाएंगे मामला क्या चल रहा है। हाँ भाई, स्टॉप स्क्रीन और प्रेजेंट शेयर स्क्रीन। चैट बड़े तेज जा रहे हैं, जरा स्लो मोड बढ़ा दीजिए ना वो तो। स्लो मोड, अमित स्लो मोड थोड़ा बढ़ा दो। चलो, ये दिख रहा है शॉर्ट रिश्ता। अरे भाई म्यूट कर लो, ऐसा लग रहा है समंदर के किनारे में बैठे हो। शाहिद मैंने आजम। मैंने जो वाली हाँ आवाज बोल। निकाली थी, लगता है पूरा भरपूर निकल रहा है इनका। स, थोड़ा म्यूट कर लो। हाँ शुक्रिया। ये देखो आपने क्या कहा था। इस्लाम में बुराई क्या दिखती है? इस्लाम जो है वो इंसानियत को दो हिस्सों में बांटता है, एक मुस्लिम एक काफिर। काफिरों के लिए अल्लाह नफरत वाली बातें करता है। हालांकि जब ये दावा करता है अल्लाह के सारे बंदे उसी के हैं, तो वो अपने बंदों से नफरत क्यों करता है? फिर अल्लाह की बात माने तो वो काफिर नहीं रहेंगे, समझा? वो मोमिन वो भी हम्म, बन जाएंगे, तो उनको हरज क्या है? कर्मों पे सजा होनी चाहिए ना, ना कि ईमान पे। ये वाला नहीं है। ईमान होएगा तो ही तो कर्म करेगा, जब ईमान ही नहीं होगा तो अच्छा। कर्म तो घटिया काम अच्छा, करेगा एक ही। बात बता, दुनिया में तू गैर मुसलमानों को देखा है जिन्होंने जिंदगी भर अच्छे काम किए? हाँ देखा है, लेकिन वो जन्नत नहीं जाएंगे। तू अंधविश्वासी इंसान है या तू दिमाग चलाता अपना? इस्लाम में अकल का दखल नहीं करने का। ना भोसड़ी के बेटे हक दिया। ये वाला है। शाहिद एक बात बता, जो मजहब इंसानियत के खिलाफ बातें बताए, पहले तू साबित क्या करेगा कि अल्लाह जालिम है, नौजुबिल्लाह? और जालिम है, और अल्लाह और उसके रसूलुल्लाह इन्होंने इंसानियत के खिलाफ काम बताया है और किया है। अब देख देख, अभी मैं जानता हूँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो इसका एक अलग से शॉर्ट बनाएगा। प्यारी समझ गई। सुन, तेरी दुश्मन है कोई, तू उसको जाके पकड़ के लेके आ रहा है, उसके साथ सेक्स कर रहा है और तू उसको बेच रहा है। क्या ये अच्छा काम है? गलत नहीं है लेकिन। उसी तरीके से तेरी बहन को पकड़ के लेके जाता है, उसके साथ डिंगी डिंगी करता है और उसको कमाटीपुरा में बेच देता है, तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं भाई अभी देख शहरी तेरे की बात अंदर की जोड़ेगा, शहरी का टाइम हो इंसानियत गया। जो है, अब तेरे अंदर की इंसानियत जाग रही है।
सब शहरी का टाइम हो गया, इंसानियत जाग रही है ना, नहीं इंसानियत जागने नहीं रही, सोया रहने देना उसको। हाँ भाई, तो यहाँ पे बात चली थी कि आपसे जब मैंने सवाल किया था कि किसी की माँ बहन को अगर कोई पकड़ ले और उसको गुलाम बना ले, लौंडी बना ले और उसके बाद उसके साथ डिंगी डिंगी करे, उसको बेच दे, तो क्या ये सही है? आपने कहा था गलत नहीं है। फिर मैंने आपको मिसाल दी थी कि ठीक है, आपकी कोई बहन को पकड़े और उस आपको मार दे और आपकी बहन के साथ डिंगी डिंगी करे और कमाटीपुरा में उसको बेच दे, तो आपके लॉजिक के हिसाब से वो गलत नहीं होना चाहिए था। फिर आप चले गए थे क्योंकि आपका सहरी का टाइम हो गया था। जी, क्या जवाब देना है, हाँ बोलो। हाँ। वो भाई देख, जब अल्लाह ने इस चीज को गलत नहीं बताया तो अपन कैसे बताएगा इसको गलत? अपन गलत नहीं बताएगा तो, लेकिन फिर तुम्हारी बहन के साथ जो हो रहा है फिर वो सही हो गया ना, क्योंकि अल्लाह ने मेरी तुम्हारा बहन के सही साथ होगा बताया। तो वो कैसे सही होएगा? तुमने बोला ना अल्लाह ने उसको गलत नहीं बताया तो वो गलत नहीं है, तो तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तो वो भी गलत नहीं है फिर। अरे मेरी बहन के साथ कोई मोमिन काहे को ऐसा करेगा? हम लोग दूसरे का कर सकते, कोई हम लोग का काहे करेगा? अरे वाह! हाँ हाँ, वैसे भी ये इनका हक है साहिल भाई, आप समझे नहीं, ये इनका हक है, सिर्फ इनके नबी ने फरमाया और वाह! ये करेंगे ना। एक मिनट भाई, तू थोड़ा म्यूट कर ले, तेरे आसपास से जो समंदर की तो वो चल रही है। भाई का जवाब कितने लोगों ने सुना भाई? भाई कह रहे हैं कि हम लोग मोमिन लोग हैं, हम लोग के साथ कौन करेगा, हम लोग के लिए अलाउड है दूसरे के साथ करना। वाह, क्या बात है, क्या ही बात है। क्या सोच है रे तेरी, शाहिद! मदरसों में शाहिद आजम! डंका बजता है हमारा, ऐसे बोलना चाहिए इनको, मदरसों में डंका बजता है हमारा। देख रहे हैं अपन को, तो बार बार म्यूट कर देगा तो इससे आवाज प्रॉब्लम होगा ना। अच्छा बोल, अपन को म्यूट नहीं करेगा अभी अपन। देख रहे हैं, अपन क्या है कि इस्लाम को शुगर कोट नहीं करता है, जो लिखा हाँ है वो बात करता है, समझा? हाँ, आम तो मुसलमान जैसा गंदा है ज्यादा पर लेता पेशी नहीं करता। वही बात होगी ना, धंधा समझ है रहे? पर गंदा है ये। तो गंदा क्यों तेरे को लगता है? तू जिस दिन हाथ लगा तो तेरे को ही बता देंगे मोमिन क्या होता है, हम्म। समझा कि नहीं तू? चल समझ गया मैं। अभी तूने जब जवाब दे दिया, अब मैं आगे बात नहीं कर सकता। एक शॉर्ट जो है वो कल परसों में फिर से तेरा अपलोड हो जाएगा ये बात पे, इसका ठीक भी है? हाँ। तो तू अच्छा, इन्होंने शॉर्ट कहा था डाल साहिल ले भाई जितना कि डालना आप है। जानते नहीं कि मोमिन क्या होता है, तो जरा इनसे सुन लेते हैं मोमिन होता क्या है, जरा हम भी जान जाए। जी भाई, मोमिन क्या होता है? मोमिन क्या होता है? अरे तेरे को नहीं मालूम? तू मिल मेरे को। हाँ, तो क्या करेंगे? जो अल्लाह ने तेरे जैसे लोगों को करने को बोला है अपन लोग वही करेंगे। क्या करने को बोल रहे हैं? अरे तेरे जैसे लोगों को कत्ल करेंगे। कत्ल? और कुछ? बिल्कुल। अच्छा, तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है शाहिद, अपना कैमरा चालू करके ये बोल सको? अरे नहीं, इसके अंदर हिम्मत थोड़ी होगी, ये तो बोलता है सिर्फ, बेकार बंदा है, ये चालू नहीं कर सकता है साहिल भाई, फट्टू है। फट्टू है? अरे ये नहीं खोल सकता है, ये आकर के सिर्फ बोलते हैं, ये खोल नहीं सकते। आगे ले क्या रे लेंगे, शाहिद, तूने मेरे को दूध कैमरा पिलाना था चालू तब करके जाएगा देगा रे। धमकी? शाहिद, तू मेरे हम्म। कैमरा को चालू धमकी? आवाज आ रहा है अपन का? हाँ आवाज आ रहा है अपन का? हाँ, तो पुन का आवाज आ रहा है, कैमरा चालू करके धमकी देगा रे तू? नहीं रे, कैमरा चालू करके नहीं, तू मिल, तेरे को सामने आ करके धमकी नहीं, तेरे को मिल के फेस टू फेस बात करेगा मैं। अच्छा चल, अभी आराम कर घर पे जाके, अभी एक दो दिन में तेरा शॉट आएगा, देखना उधर। ओके। चल रहे। सारे अक्ल झांट नहीं, तनका बढ़ाओ खाली।
ओ बाप रे बाप, एक से एक है यार, सही है। ये ओला उबर भाई मैं आपको बैन कर रहा हूँ, कितने बार बोला कि नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। जी आबिद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी साहब बताइए, साहिल साहब का क्या चल रहा है? यार कुछ चीजें जाननी है, वही चल रही है। कुछ सुपर चैट लेता हूँ, फिर आपसे गुफ्तगू करता हूँ, तवील गुफ्तगू, ठीक है? ठीक है, बोलिए। इंडियन भाई कह रहे हैं हम खोल देंगे पीछे छाता तेरे, मोर बना देंगे। रोहित कुमार थैंक यू सो मच। राजकुमार सोलंकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रीब्यूशन का। भैया जी कह रहे फिर से मौज करा दी, एक और शॉर्ट्स ले आओ इस पे। हाँ वो शॉर्ट बना देंगे। ट्रैवल यार्ड कह रहे इतना घटिया लोगों को कब इनलाइटमेंट होगा यार? होगा, इनका नहीं होगा तो जो दिमाग चलाने वाले लोग हैं कम कम से कम उनका हो जाएगा। अदिति जी कह रही हैं कैसे दिमाग पाल रहे हैं हिंदुस्तान, कैसे दीमक पल रहे हैं हिंदुस्तान में, शेम ऑन देम। भैया जी कह रहे हैं शिर्क एज जुल्म ऑन अल्लाह वाले पार्ट पर शॉर्ट्स आना। बिल्कुल यार, बहुत जबरदस्त पॉइंट था एडम साहब का। तेजो महाले थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। कट्टर हिंदू कह रहे सिबलिंग्स आर शेमलेस डिसरिस्पेक्टिंग सोल्जर्स। हाँ यार। आजाद सनातनी कह रहे अगर मैं इन भाई के परिवार को दंगाई से बचाते हुए मर जाऊं तो मैं जन्नत डिजर्व करता हूं या जहन्नम, क्योंकि आपने सबसे बड़ा जुल्म किया है, उन्होंने कहा ना। इंडियन जी ये लिखा हुआ ही समझेंगे, नो कॉमन सेंस। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं ना कि इस्लाम मुसलमानों के दिमाग को अपंग बना देता है, और इसमें कोई शक नहीं। अनाया शर्मा इंसानियत नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। जे टेम्पलेट एजेंट कह रहे भारत के हलाला वाले भाई जान और बहन जान नहीं यार, इट्स ओके। देसी दारू टैंगो पंच जी ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। और जिन 10 लकी लोगों को मेंबरशिप मिली है उन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया देसी दारू भाई। और नोमैड भाई ने भी 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है। नोमैड भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन जी कह रहे हैं जिस समय ये अतीक एमपी था मोमिनों ने मदरसे से 2 गरीब मुस्लिम लड़कियां उठाकर पूरी रात गैंगरेप किया, उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, ऑन रिकॉर्ड है। देखते हैं ना, उसके बाद उसको शहीद कहा जा रहा है भाई, इंडियन भाई। तेजो महाले थैंक यू सो मच। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे हैं भाई लोग अल्लाह ओल्ड होने वाला है। संदीप सिंह कह रहे हैं एडम एंड साहिल यू गाइस आर ऑसम, स्प्रेड द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी, डेडली डुओ, थैंक यू सो मच। ट्रू फ्री भाई कह रहे भाई मैं रसूल हूं, प्रूव मी रॉन्ग, अब लूंगा 6 साल की या उसकी मौसी की भी। मिस्टर टी कह रहे ये रोज शॉर्ट डिंगी डिंगी देने आ जाता है। अदभियो थैंक यू सो मच भाई। फियरलेस एक्स कह रहे माता पिता से बड़ा ना अल्लाह है ना भगवान, जय श्री राधे, थैंक यू सो मच फियरलेस एक्स भाई। इंडियन भाई कह रहे हैं आसमानी किताब की तालीम बचपन से ही इनके ऐसे दिमाग खराब कर देती है कि साला जो आमने सामने दिखता है कि गलत है वो इनको गलत ही नहीं लगता। ये यही तो बात है ना भाई। वीके भाई कह रहे सल्यूट सल्यूट टू भाई बहन जी, एटलीस्ट दे आर ओपन टू डिस्कस। हाँ ये बात तो है। एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई आए हैं, कह रहे हैं सैड न्यूज केम फ्रॉम पुंछ जम्मू एंड कश्मीर, इस्लामिक टेररिस्ट अटैक ऑन इंडियन आर्मी ट्रक। अरे यार 1400 years old ideology of Prophet Muhammad, 5 troops attain वीरगति, pray for departed souls। यार अब्दुल भाई अगर आप सुन रहे थे, वही सवाल इनसे मैंने पूछा था और इन्होंने कहा कि दे डिजर्व जहन्नम बिकॉज उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह किया है, शिर्क। आयशा मनु थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आनंद यादव थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। देसी दारू भाई कह रहे क्या बात है साहिल भाई, इस बात पे मेंबरशिप गिफ्ट, थैंक यू सो मच देसी दारू भाई। संदीप सिंह थैंक यू सो मच। नॉलेज सीकर कह रहे मरने वाले से कैसे माफी मांगेगा, वही तो। कट्टर हिंदू भाई बहन में दिमाग की बहुत ज्यादा कमी है, नहीं खोल देंगे हम उनका दिमाग, अभी तो फर्स्ट डे है ना यार, खुलेगा दिमाग। आनंद यादव थैंक यू सो मच। नॉलेज सीकर तौबा पाप करने के लिए इनकरेज करता है, बिल्कुल। वूथरिंग जी कह रहे हैं इट इज इम्प्रेसिव टू सी यू गाइस हैव सो मच पेशेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू टॉक टू मोमिन्स, थैंक यू सो मच, ये जरूरी है पेशेंस रखना। जहन्नमी काफिर भाई कह रहे हैं दीदी ने तो हदीसों की बात को जस्टिफाई कर दिया, एग्जैक्टली
कुंदन सिंह कह रहे हैं साहिल भाई अब समझ में आया कि मोमिन लोग काफिरों की हत्याएं बेधड़क क्यों करते हैं। और अरे मोमिनो, जाहिलियत से निकलो, यही सच्चे दिल से प्यार मोहब्बत से रहो, यही जन्नत है। मरने के बाद कौन देखा है कि क्या है। एग्जैक्टली आदित्य जी, छोटा बच्चे किस बेसिस पे जन्नत हेल जाएगा। टेस्ट एक कहा जाता है कि उनका वन टाइम टेस्ट लिया जाएगा, इस तरीके की बातें की जाती है। या फिर उनको जो है वो क्या कहते हैं उसको सेवक बना दिया जाएगा उधर। शाहीन भाई कह रहे थे एंशियंट ग्रीक्स एंड पर्शियंस बिलीव दैट द अर्थ वाज राउंड एंड रोजबे Hosnuddin Aka Salman Farsi was from the Sasanian Persian Empire who betrayed them and befriended Muhammad and told him all he lean in Persia. Exactly वहीं से सारा इंफॉर्मेशन मोहम्मद साहब के पास गया रहेगा सलमान फारसी की तरफ से। जुल्फिकार भट्ट साहब कह रहे हैं आलू इक्वल टू गुना, सोना इक्वल टू जन्नत। लॉजिक आलू डालो सोना निकालो। मैट्रिक्स बाय एडम एंड साहिल। एडम ग्रेट गोइंग ब्रदर, थैंक यू सो मच। टट्टी और हसी भाई कह रहे हैं ग्रेट आइडिया अभिनय, साहिल टेक नोट वी डू द रेस्ट। थैंक यू सो मच टट्टी और हसी भाई। देसी दारू टैंगो पंच कह रहे हैं एडम भाई आई होप वन डे आई एम एबल टू सी यू डिबंकिंग जाकिर नालायक इन अ फेस टू फेस डिबेट एंड दैट डे आई विल बी सेलिब्रेटिंग एज ह्यूमैनिटी डे। थैंक यू सो मच। अभिनय सावंत कह रहे हैं सब लोग एक्स मुस्लिम यूट्यूब शॉर्ट्स AIMIM ऑफिशियल यूट्यूब पे डालो, सब जन डालो भाई। हिंदू सनातनी भाई प्लीज बी पेशिएंट विद ब्रो एंड सिस, दे आर लर्निंग। थैंक यू सो मच। मिस्टर टी भाई कह रहे हैं साहिल एंड एडम प्लीज हैव अ वीकली स्ट्रीम फॉर एक्स मुस्लिम्स एंड लेट देम शेयर देयर स्टोरीज, दिस विल इम्पैक्ट अदर्स हाफ एंड क्वार्टर मोमेंट्स ऑन ए डिफरेंट लेवल। जी भाई इसको मैं करूंगा जरूर। देसी बंदा थैंक यू सो मच। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे हैं ये दोनों भाई बहन जलेबियां पेल रहे हैं। नीरज सिंह भाई कह रहे हैं मोमिन में भी वोक पाए जाते हैं, आज पता चला। साहिल भाई एक बार पूछ लो दोनों नाबालिग तो नहीं? नहीं, बिल्कुल दोनों बालिग थे। हिंदू सनातनी भाई कह रहे हैं साहिल ये लो सही अल चुहारी की हदीस, ना टकाटक अब आप में है ना आपकी हड्डी में है, अरे ताकत तो उसमें है जो बिना हड्डी तुम्हारी चड्डी में है। अरे यार। जे टेम्पलेटन भाई कह रहे हैं दो ग्रुप्स, एक फुद्दू और दो महाफुद्दू। ट्रू फ्री भाई का एक कमेंट है साजिद मेरी जान को असली लौंडा किसने नाम दिया था, आई एम द फैन ऑफ हिज कैपेबिलिटी मोर देन एवरी एक्स मुस्लिम। ये आपके भाई लिए ट्रू भाई तुम तो अरे यार तुम लोग तो और फेमस कर रहे हो। बैर कैफ मैं 12 के बाद ऐसा होता हूँ। लव योर एनिमीज एडम ब्रो, हाउ अबाउट दिस सही मुस्लिम बुक 037 नंबर 6666, ये हम देख लेंगे भाई। द पूर्वांचल डायलॉग कह रहे एडम साहब को 21 टोपों की सलामी और बहुत सारा प्यार माशाओम, थैंक यू सो मच। रवू भाई कह रहे हैं प्लीज मेक अ सेपरेट स्ट्रीम वीकली फॉर एक्स मुस्लिम सो दैट दे कैन शेयर द रीजन फॉर लिविंग इस्लाम, विल दे हैव ग्रेटर इंपैक्ट्स ऑन मोमेंट, डोंट मिक्स विद काफिर, सेपरेट वीकली स्ट्रीम फॉर मोमेंट्स काफिर एंड एक्स मुस्लिम। ठीक है भाई, ये इस पे मैं सोचो विचार करूंगा। इंडियन भाई कह रहे हैं भाई रसूल की तारीफ मत करना, बस एडम शांति से ही बात करेगा। तारीफ करी आपने रसूल की तो भाव पक्का भड़केगा फिर। ये वाला सुपर चैट बड़ा जबरदस्त था भाई। पक्का पक्का इसको रहने दे अभी, जब आए लाला जी दिखलाएंगे। वीरेंद्र भाई कह रहे दुनिया में धर्म नहीं होता तो कितना अच्छा होता। पीके एमके भी ऑफिशियल भाई कह साहिल भाई एक अजान बनाओ एडम सीकर हु अकबर, चलिए बना देंगे, ही डिजर्व्स दैट। चलिए अभी हम डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं, फिर बाकी का सुपर चैट्स बाद में लेंगे। अरे ये कहाँ चले गए आबिद भाई, कहाँ चले गए? आबिद भाई आए थे। और ये कौन है शाहराम खान, कौन है ये? एक मिनट स्क्रीन को ढाकना पड़ेगा कहीं नुन्नू जिहाद ना हो जाए। अच्छा चलिए हमारे अमित साहब ने कर दिया है। जी भाई शाहराम खान साहब। हेलो, कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। मोमिन है सर आप? जी जी बिल्कुल। फुल हाफ क्वार्टर? फुल तो नहीं, क्वार्टर। क्वार्टर हो? जी नमाज नमाज पढ़ते हो, रोजा वोजा रखे थे? जी, 5 वक्त की नमाज और 30 रोजे पूरे रखे। तो 5 वक्त की नमाज 30 रोजे पूरे रखे तो क्वार्टर मोमिन कैसे हुए आप? मोमिन
तब मुकम्मल होता है जब उसका मतलब मेरी नज़र मोमिन इसको नहीं कहते, मतलब 5 वक़्त की नमाज़ और ये खुशू से पढ़नी चाहिए, तब बंदा जाके पूरा मोमिन बनता है। अच्छा, तो और अभी तक आपके अंदर खुशू और खुजू नहीं आया है। देखें, नमाज़ में किस्म-किस्म के वसवसे आते हैं और अलग-अलग वो उन पर जो काबू कभी पा ले गर्लफ्रेंड और का जो वसवसा आया? शहराम खान साहब, कभी डिंगी डिंगी का वसवसा, कभी गर्लफ्रेंड का वसवसा आया आपको नमाज में? सच्ची बोलना, देखें झूठ नहीं बोलना। देखें एज़ अ मुस्लिम मैंने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, ना मेरा बनाने का इरादा है। कितने साल के आप अभी? 18 हो गया हूँ। 18 हो गए, मतलब अडल्ट हो गए। जी। बनी कुरैज़ा के बच्चों से बड़े हैं हज़रत। जी, तो ये हाँ, 18 ही पूरा हो गया मेरा। अच्छा, नबी ने कहा था कि जो अगर रोज़ा रखता है और खुशू-ख़ुज़ू से नहीं रखता है, सिर्फ़ भूखा-प्यासा रहता है, तो उसका रोज़ा काबिल-ए-कबूल नहीं है, ना उसकी नमाज़ काबिल-ए-कबूल है। सिर्फ़ वो रोज़ा रह रहा है और नमाज़ अगर पढ़ रहा है तो उठक-बैठक कर रहा है। बिल्कुल, तो फिर यही क्यों बात रह है रहे हैं और फिर आप? तो फिर क्यों देखें भूखे रह रहे हैं, आप देखिए रोज़ा रह रहे हैं? देखिए भूख रोज़ा जो है वो नियत के बारे में है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। खुशू व हुज़ू रोज़े के बारे में इस तरह है कि अगर मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो ना मैं ग़ीबत करूँ, ना मैं झूठ बोलूँ, ना मैं किसी का दिल दुखाऊँ। ये सब करते-करते मैं ये करूँ कि रोज़ा सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखूँ, ना कि पब्लिसिटी के लिए, ना कि किसी को मतलब ये तो चलो ख़ैर रमज़ान में सबको पता है कि रोज़ा होता है। नफ़ली रोज़े की मैं बात कर रहा हूँ। नफ़ली रोज़ा अक्सर लोग पब्लिसिटी के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल काबिले वो नहीं है मतलब कबूल नहीं है। और जो की बात ये तो आप कर नबी रहे भी हो रहते जो थे। नफ़ली रोज़ा नबी भी रहते थे। शव्वाल में तो नफ़ली पूरा न शव्वाल रहते थे। नफ़ली नफ़ली हुँ। रोज़े में पूरा अरब अरब ममालिक पिछले जो मतलब अरब ममालिक था उनमें जो कहते हैं तो फिर नबी भी दिखावे का काम करते थे ना? ज़ जो फ़र्ज़ 1 मिनट रोज़ा है मेरी उसके अलावा जो नफ़्ल है। हुँ, जी, जी, वही बोल रहा हूँ। नफ़ली रोज़ा तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इंट्रोड्यूस कराया है क्योंकि उधर उस हुँ। वक़्त में कहत रिसाली थी, ख़ुराक नहीं होता था। सुबह जब लोग उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, उनके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद नफ़ली रोज़ा रख सकते हैं। जब उनको पता चलता था कि घर में आज खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो रोज़े की नियत कर लेते थे और उससे रोज़ा हो जाता है। सिर्फ़ नफ़ली और कज़ा रोज़ा जो है वो नहीं कज़ा रोज़ा का पहले से नियत करनी है और नफ़ली जो है वो सुबह की नमाज़ के बाद भी हो सकता है। लेकिन तो अल्लाह उसमें के लिए रोज़ा तो ऐसे हुआ ना कि आपके पास खाने-पीने का सामान भरपूर पूरी मिक़दार में हो, अच्छा खासा हो, आप अमीर-उमरा भी हों, फिर भी आप उसको छोड़ दें, तब ये हुआ कि अल्लाह के लिए आप रोज़ा रह रहे हैं, वरना फिर तो बेकार है। आपके पास खाने का देखिए है नहीं, तो आपने सोचा कि चलें, देखिए कोई नहीं, मैं रोज़ा रोज़े की नियत कर रोज़ा लेता हूँ। रोज़ा है अल्लाह के लिए, उसका अज्र-ओ-सवाब किसी को पता नहीं है कि रोज़े का जो अजर है वो कितना है, अल्लाह को सिर्फ़ पता है। और दूसरी बात ये है कि रोज़ा बनाया ही गया है अमीरों के लिए, क्योंकि अमीर जो हैं ताकि उनको पता चले कि जो गरीब हैं वो कैसे टाइम गुज़ारते हैं और इसी महीने में ज़कात इसलिए बनाई गई है कि उनके दिल में और रहम पैदा हो और वो उनको अच्छा ज़कात भी दे दें। माशाअल्लाह, चलिए यहाँ पे चलते हैं, आपने कहा कि रोज़ा अमीरों के लिए, फाइनली जी, गरीबों पर और फ़र्ज़ नहीं ना है? नहीं, 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 मेरा मतलब ये हुँ, नहीं है गरीब देखिए गरीब के पास तो पहले ही खाना नहीं होता, तो उनके लिए अच्छा है कि वो पहले ही और भी मतलब रोज़ा रखे, रोज़ा सब मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ है। लेकिन रोज़े की जो वो है मतलब फीलिंग्स जिनको अमीर का तो किसी से ताल्लुक नहीं है, वो तो अपना ऐश से रह रहा है ना। तो अगर उसको मतलब एहसास करना है अपने दूसरे भाई का, तो उसको उसकी मतलब उसकी जैसी लाइफ़ थोड़ी देर के लिए गुज़ारनी होगी, तब उसको पता चलेगा कि ये कैसी लाइफ़ अच्छा गुज़ार रहा है। भाईजान आप देखिएगा बहुत लोगों का हाथ नहीं रहता है, बहुत लोगों का पाँव नहीं रहता है, तो अल्लाह को ये भी होना चाहिए था कि रमज़ान में किसी का एक पाँव तोड़ दे, किसी का एक हाथ तोड़ दे, देखिए उखाड़ दे, देखिए बाद में फिर देखिए उगा दे, बीज डाल मेरी कर बात किसी तरह, देखिए मेरी तो बात ताकि सुनिए, अब पता अगर चले कि जिस बंदे का हाथ नहीं है दोनों, वो धोता कैसे होगा हगने के बाद? या जिसका पाँव नहीं है, वो जाता कैसे होगा, बैठता कैसे होगा कमोड में? तो देखिए ऐसा भी होना चाहिए फिर। देखिए अल्लाह ने उनके लिए हुँ, जितना वो टफ़ टाइम गुज़ार रहे हैं यहाँ पर, उतना ही डबल अजर उनको क़यामत के दिन मिलता है। यानी कि हुँ, अगर कोई यहाँ पर कोई दिमाग से मतलब खराब है, जिसका दिमाग काम नहीं करता, उनके लिए तो अल्लाह ने मुफ्त में जन्नत रखी है, अगर वो मोमिन है कि वो काफ़िर है। अगर वो दिमाग से मतलब ठीक नहीं है, वो हुँ, मेंटल है या उसको कोई इश्यू है ये इसके लिए है। और दूसरी बात ये कि अभी मैंने आप लोग की स्ट्रीम देखी, उसमें ये कह रहे हैं कि एक बंदा है, वो अपने देश के लिए मर गया है और अब उसमें मैंने ये बात नोट की
कि देखिए अगर अब पाकिस्तान में एक बंदा है और दूसरा इंडिया में है, अगर हम पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान की तरफ से फौजी हूँ और वो इंडिया की तरफ से, बेशक उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों हैं। अब अगर हमने हिंदू हिंदू की किसी जगह पर हमला किया है, मतलब उनकी किसी चीज पर कब्जा किया हुआ है और वो अपना हक लेना चाहते हैं हमसे, उसमें अगर वो हम पर अटैक करते हैं, अगर वो मुस्लिम भी मुझ पर अटैक करता है, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि उसने हमसे अपना हक लेने के लिए वो किए, वो अपने मुल्क से, अपने मुल्क के लिए वो हक ले रहे हैं। तो अगर उसने वो हक लेने के लिए अटैक किया और मर गया, तो मैं शहीद हो गया। मैं तो मुस्लिम हूँ, शहीद हुआ हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम होकर शहीद हुआ हूँ। उस पर मैं भी जन्नत में जाऊंगा, और दूसरी का जो है वो हिसाब अल्लाह के ऊपर है, और वो लेकिन अल्लाह क्या वो कहता है, जो दूसरा बंदा है, जो जो नॉन मोमिन है, वो शहीद हुआ, उसका मुतालिक अल्लाह क्या कहता है? देखिए नॉन नॉन कुरान में क्या देखिए कहता है और हदीस में कुरान में रसूल साफ क्या कुरान कहते हैं? कुरान में साफ लिखा हुआ है कि अगर एक बंदा है वो शहादत किए बगैर मर गया, तो उस पर जहन्नुम वाजिब है, वो जहन्नुम जाएगा, क्योंकि उसने उसने इतने, मतलब देखें जो है अब नहीं नहीं, दुनिया में। बॉर्डर पे जो हमारे वीर हैं, वो शहीद हो जाते हैं, और वो नॉन मोमिन हम्म, है, वो अल्लाह पर एतबार नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वो मानते ही नहीं, ठीक है, उन्होंने सही। कलमा पढ़ा ही नहीं है, देखिए तो तो इसका फिर साफ जवाब उनको है, जन्नत इसका मिलेगी साफ कि नहीं? जवाब है ना, इसका हम्म। साफ साफ जवाब अल्लाह ने दिया हुआ है कि जो भी हो, उसने जो भी किया, चाहे वो डूब के मर गया, चाहे वो एक्सीडेंट में मर गया। देखिए मुस्लिम के लिए ये है ना कि अगर एक मुस्लिम जा रहा है, मुस्लिम है, और वो गाड़ी में उसका एक्सीडेंट हो गया, या वो आग में मर गया, या वो भाई पानी में सवाल मर उसमें गया, नहीं है। तो वो जी जी मैं सवाल बोल रहा हूँ, नॉन मोमिन के जी लिए जी है। नॉन मुस्लिम के ऊपर आ रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए ये नहीं, बेसिक है ना। मुसलमानों का नहीं जानना है हमें, नॉन जी मोमिन जी का बताओ। नॉन मुस्लिम का ही बोल रहा हूँ, नॉन मुस्लिम पे ये एक बात कंप्लीट होती है, इसी बात पे आ रहा था। तो देखिए वो शहीद हो गया, उसका शहीद है ये, और ये दूसरा बंदा जो है ये मर गया, इसके मरने का ये मुकद्दर था, इसको यहीं पर मरना था, और दूसरे को यहीं पर शहीद होना था, क्योंकि उसने कलमा पढ़ा है और इसने नहीं पढ़ा। अरे इस बात का भाई हाँ तो इस वही बात का तुमसे भाई। साफ। जी साहिल भाई। शहराम, क्या देखिए क्या अच्छा कोई ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। आपने बोला शहराम थोड़ा रुक जाओ, जी जी पहले ब्रेक लगाना सीखो, ठीक है? जी और सही, कंटिन्यूअस नहीं बोलना, आपको रिक्वेस्ट है आपसे, आप छोटे जी हो अभी सही, थोड़ा। फर्स्ट टाइम है ना, आपसे तो स्पेसिफिक सवाल ये किया गया है कि एक नॉन मोमिन, आप पहले ये बताओ, आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान से? पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से, ठीक है। ये बताओ जी कि एक नॉन मोमिन, अगर वो यानी आर्मी मैन है, ठीक है, हम्म, और देश देश की रक्षा में उसकी जान चली जाती है, ठीक है, वो सही, वीरगति यानी शहीद जी शहीद जी। हो जाता है, अल्लाह आपका जन्नत देगा या जहन्नम देगा उसको? अब देखिए मैं यही बोल रहा हूँ ना कि आपने ये कुरान में पढ़ा हुआ है कि ये अभी जो उनने हदीस ही बताई थी कि अरे जो भी हाँ या बंदा ना है, में पहले बोलो ना कि जन्नत नहीं देगा या जहन्नम नहीं देगा, बाद में नहीं एक्सप्लेनेशन दो। नहीं क्या? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, थैंक यू सो ये मच। देखिए, एक मिनट रुके आप, ये बात कंप्लीट होने दें। हर एक इंसान जानवर को मरना है, आप ये इस बात पर तो यकीन रखते हैं, मरना है हर किसी ने। नहीं नहीं, वो सब सवाल नहीं है, मरना है जीना वो सब सवाल नहीं है, सवाल ये जी जी था कि शहीद जन्नत शहीद देगा अल्लाह। पहली बात देखिए तो देखो, वो मेरी मेरी बात सुनो, शहराम खान, आप जी जी हिंदुस्तानी हो नहीं, ठीक है? तो वो आप उसको बोल भी दो तो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, वो छोड़ो। अतीक अहमद कौन था, ये मालूम है आपको? अ, नहीं ये कौन है? अच्छा, तो आपसे बात ही क्या करूं, आप नेक्स्ट टाइम जुड़ना, मैं दूसरे से बात कर नहीं लेता हूँ, आप तो मोहम्मद और अल्लाह के बारे में बात कर रहे हो, तो अतीक कहाँ से आ गया? आप मुझे ये बताएं, अतीक कहाँ से आ गया? अतीक है कौन? मैं तो अतीक को अतीक, नहीं जानता। हाँ, थोड़ा अतीक का पता कर लो जाके, और 5-10 मिनट देखिए के मेरी बाद बात सुने, मेरी टॉपिक पे हम बात नहीं कर पाएंगे भाई। थोड़ा 5-10 मिनट जाके अतीक के बारे में पता कर लो, और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। ये तो स्क्रीन स्क्रीन कवर कर लेना, अपना क्या नाम है, अमित जी, एमडी शरीफ हाँ साहब। साहिल भाई। हाँ आवाज आ रही है। यार आप तो मौलाना नहीं है ना? मौलाना बोल रहा हूँ, सॉरी, आप तो मोमिन नहीं है ना भाई? हाँ मोमिन है। कहाँ पे लास्ट टाइम जब एडम से बात हुई थी, आप डाउट वाउट में थे ना भाई? हाँ डाउट में था थोड़ा सा।
हाँ तो थोड़ा आप बाद में जुड़िए ना, मैं तो पक्के मोमिन भाई लोग से बात कर लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ ओके। यार ये नुन्नू वाला आता है, बात नहीं करता है, लेकिन जुड़ता ही क्यों है भाई? निकाल दो फिर, नहीं हुआ। चलो बैन हो गए। जी अली भाई, स्वागत है आपका। जी जी। अरे यार, तुम लोग हेलो। मतलब एक क्या सयानी खान, सयानी इंडियन खान। मुस्लिम बात कर रहे हो? अली एक मिनट रुको यार। सयानी खान, आप मोमिन है? हेलो। मोमिन है आप? सयानी खान मोमिन है? हेलो। अरे मोमिन है हेलो। क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? जी। मोमिन है? इस्लाम वालेकुम अस्सलाम, मोमिन है? यार इंटरनेट सही करवा लो यार पहले। जी हेलो अली साहिल भाई। भाई, आपको कितना बार बोला कि रेफरेंस वाले बंदे से बात करो? अब बिना रेफरेंस वाले बंदे से बात करते हो बहुत देर। भाई तू रेफरेंस एक भी दिखाता तो है नहीं। भाई दिखाता हूँ बोलता है, फिर बोलता रेफरेंस है मेरे पास किताब है, हदीस का नंबर तेरे पास नहीं होता है। अभी अभी तूने ये बोला था कि एक ये है मतलब आर्मी के ऊपर आपने बोला था, तो मैं उस पर एक हम्म। रेफरेंस दे रहा हूँ। कोड 135 आयत तो निकालो। हिंदुस्तानी है पाकिस्तानी है, पहले ये बता। मैं अभी दुबई में हूँ। अबे खजूर, सवाल तुम लोग को, भाई तू तू हिंदुस्तानी रेफरेंस के साथ बात करेगा। सवाल मैंने क्या किया, तू किधर है ये पूछा मैंने? हिंदुस्तानी क्या में हूँ। मैंने तुझसे ये पूछा कि तू किधर है, जो तू मेरे को बोल रहा है कि मैं दुबई में हूँ? चलो ठीक, हिंदुस्तानी हूँ, आगे बोलो। शर्म आ रही है अपने आप को हिंदुस्तानी बताने के लिए? यार तो बोल तो रहा हूँ हिंदुस्तानी, इंडियन हूँ, इंडियन मुस्लिम। पहले क्यों नहीं बोला? बी तेरे को प्राउड, दुबई वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी? बी प्राउड दैट आई एम इंडियन मुस्लिम। हाँ, प्राउड वाला। पूछ रहा हूँ हिंदुस्तानी है क्या पाकिस्तानी है, बोलता मैं दुबई में हूँ। अरे तू दुबई में हो, अमेरिका में हो, किधर भी हो, उससे यार क्या लेना देना? तू हिंदुस्तानी है तो सीधा ये जवाब देगा, मैं तो हिंदुस्तानी मैंने हूँ। ये तो नहीं बोला, मैं तो ये तो नहीं बोला मैं अरबी हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ हिंदुस्तानी हूँ। कभी बोला तूने हिंदुस्तानी? अरे यार दुबई में हूँ वो अलग बात हुआ। क्यों बोला लेकिन दुबई में हूँ, ये बता। तो हिंदुस्तानी मैं क्यों अभी नहीं बोला दुबई तूने में हूँ। शुरू में? क्या मैंने ये सवाल यार किया था कि तू किधर रहता है, या अभी किधर है? नेटवर्क ट्रेवल यही कर है रहा तेरा था, अच्छा डिस्कशन। सुनाई नहीं दिया। सुन, सुन। अच्छा अभी सुनाई नहीं दिया? चालाकी देखो, अभी सुनाई नहीं दिया। यार अभी तो मैं ये बोल रहा बंदे का, हूँ रुक इंडियन जा रे मुस्लिम भाई। हूँ, आगे बोलो। हाँ, ये बंदे का यही प्रॉब्लम है कि ये सुनता कुछ और है, समझता कुछ और है, और फिर बोलता कुछ और है, और खुद जो बोला वही नहीं समझता कि मैंने क्या बोला। अरे यार फिर एक बार बोलता है बोल कि दिया, अब तुमको 10 बार जो बोल रहा हूँ रेफरेंस कि इंडियन देते हो। मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम। हाँ भाई बोल। सूरत नंबर 4 का आयत नंबर 135 निकालो। इसमें लिखा हुआ है, क्या उसमें? ऐ ईमान वालों, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ती हो या वालदेन और करीबी हम्म। रिश्तेदारों के खिलाफ। हम्म। अगर तुम तोड़ मरोड़ के यानी गलत गवाही दोगे या सच्ची की तरह बाखबर है, अल्लाह फरमा रहा है कि हम्म। इंसाफ कायम करने वाला बनो। हम्म। अब जो इंसाफ, जो हक की बात होगी, जो सच बात होगी, उसके साथ है हम लोग। हम्म। बात खत्म। नहीं नहीं, सच बात है तो क्या वो अभी आज जो है, आज नहीं कल सॉरी, ये पुंछ इलाके में 6 हमारे जवानों को वीरगति मिली है, और तुम्हारी भाषा में शहीद हुए हैं। जी। तो क्या उनको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी?
मैं जवानों के ऊपर, मैं दुनिया के हर शख्स के ऊपर आऊंगा जो नहीं, मैं अल्लाह भाई देख, खुद इधर परस्ती करता चालाकी है, नहीं, एक अल्लाह के सुन सिवा किसी और। अली, ये चालाकी नहीं चाहिए, जनरल स्टेटमेंट्स पे मैं यहाँ काम नहीं करता हूँ। अभी तू बोला ना प्राउड इंडियन, अभी तूने वर्ड यूज किया था, साजिद सुना था ना तुमने, आई एम हाँ जी। प्राउड इंडियन। हाँ, तो मुझे ये सब चूरन चपाटा और जलेबी नहीं चाहिए। आपने सीधा जवाब देना है कि इन 6 के बारे में आपका क्या कहना है। जी, भाई मैंने बोला था आई एम प्राउड दैट आई एम इंडियन मुस्लिम, ये बोला। you are proud that you are Indian Muslim, you are just not या proud being an Indian। इंडियन विथ मुस्लिम। अच्छा, सिर्फ इंडियन होने के लिए प्राउड नहीं फील करता है तू। पहले हम लोग में इस्लाम है, पहले धर्म है, उसके बाद देश है। सच बात है भाई। मतलब सच बात है, इसी वजह से तुम जिस लोग क्रिएटर ने बदनाम है। दुनिया बनाई, जिस क्रिएटर सुन ने सुन दुनिया सुन बनाई, पहले सुन, उसको मानो अरे कि कंट्री रुक को जा मानो। भाई, आप बताओ लॉजिक रुक जा सेंस। भाई, रुक जा भाई, रुक जा। इसी वजह से तुम लोगों को गालियां पड़ती है और इसी वजह से तुम लोग बदनाम है। क्या बोला इसने मेरे जो लिए? क्रिएटर दुनिया चला रही है रिलीजन, उसको मानूं कि पहले क्रिएटर कंट्री रुक मानूं, पहले जा, बताओ। क्रिएटर रुक जा, मेरे लिए देश पहले, क्रिएटर गया भाड़ में। भाई बोल अभी क्या जो बोल रहा है। दुनिया बनाई, जिसने मैं रोजी बोल रहा रोटी हूँ का ना, मेरे जरिया लिए बनाया, दुनिया बनाया, जिसने किसने इंसान भी को बनाया। पैदा किया। अली अच्छा सुन अच्छा ना, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक सुन ले, मिनट एक तूने मिनट। मेरे से सवाल किया ना, मैंने बोला दुनिया बनाई, इंसान बनाए, ये बनाए वो बनाए, भाड़ में गया। मेरे लिए देश थे पहले। ये तो गलत समझा? बात है, ये अभी तो आप आगे बात नास्तिक करते वाला हैं। बात, नास्तिक हाँ, वो वाली बात नास्तिक बोली आप। पास्तिक छोड़ दे, तूने मेरे से एक सवाल किया, मैंने तुझे जवाब दे दिया। अब ये बता कि हाँ ये 6 लोगों के बारे में जिनको वीरगति प्राप्त हुई, और तू सबसे पहली बात तो, ही इज जस्ट नॉट प्राउड बीइंग एन इंडियन। जस्ट इमेजिन गाइस, सिर्फ इंडियन होने में इसको फक्र नहीं है। यार, हाँ, हर कोई तो अब पहले ये धर्म 6 लोगों लेता है। के बारे में, पहले 6 लोगों हम के लोग बारे में में जैसे क्या पहले कहना है? अल्लाह है, वैसे ही और सब में पहले भगवान है। हाँ हाँ, भगवान को मत तेरे अल्लाह के साथ मिला। अब ये बता कि ये 6 लोगों के बारे में क्या तेरा कहना है? मैं क्या कहूँ, अगर वो इस्लाम में विश्वासी नहीं तो इस्लाम से क्यों देखते हो उसके नजरिया? अगर वो नॉन तो मुस्लिम मैं, है तो नॉन मुस्लिम के नजरिए ये से फिर देखे। अगर जलेबी। अगर अच्छा, हिंदुओं में, सुनो भाई, अली अली अगर अली अली हिंदुओं में अगर अली वो जन्नत में अली जाएंगे तो जाए। अली अली, मेरे को एक बात बता, एक इंसान बोलो विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके विश्वास के बुनियाद पे तेरा अल्लाह जो है उसको छोड़ देगा? भाई, वो हमारे धर्म पे तो विश्वास नहीं करता, उसके धर्म के हिसाब से वो तो छोड़ हिसाब देगा। करे। वो एक स्वर्ग मिनट, में जाएगा। अच्छा, 1 मिनट रुक जा, तेरे लिए मैं हथियार लेके आता हूँ। वही तो बोला भाई, हम लोग से बात करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, हथियार निकालना पड़ेगा। अरे तेरी मुश्किल अभी सॉल्व कर देता हूँ मेरे प्यारे भाई, क्यों टेंशन ले रहा है? तेरा भाई है ना तेरी मुश्किल दूर करने के लिए। पता है साहिल, तुम्हारा एक वीडियो भी बनाया हूँ मैं, वो मैरिटल हाँ रेप हाँ पे। हाँ। हाय 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 डाउनलोड हाय, किया, पता है 3 GB लगा टें- डाउनलोड करने में। अरे टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं। इधर बता अभी, हाँ तू ये बोल रहा है, मुझे ये बता, पूछो। जो तेरे अल्लाह पे विश्वास नहीं करता, क्या तेरा अल्लाह उसे उसके विश्वास के हिसाब से छोड़ देगा? अगर मुस्लिम में बोला जाए तो, अगर जो दूसरे धर्म पे विश्वास करता है उसको तो मैं नहीं बोल सकता। वो अपने धर्म से, वो तो हम लोग के धर्म पे विश्वास ही नहीं करता, तो हमें अपने धर्म से क्यों जवाब दे। मतलब जो एक हिंदू है या क्रिश्चियन है, हाँ ठीक हाँ। है, तो वो तो अल्लाह को नहीं मानता, वो अल्लाह की जन्नत जहन्नम को नहीं मानता, तो अल्लाह उसको फिर जहन्नम में नहीं डालेगा ना? अगर जन्नत में डाले या जहन्नम में डाले, उससे तो उन लोग को मतलब ही नहीं है अरे हम लोग के धर्म से। देख 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 देख,
मैंने अब तू अपने पॉइंट से भाग रहा है। तूने अच्छा ये रुको, कहा था अगर कि वो आपने दूसरा हम पे विश्वास ही भाई नहीं करता है। सुन ना भाई ठीक, आपने मेरे जो प्यारे, लिखा है इसमें इसमें पूरी दुनिया लिखो, जो पूरी दुनिया अल्लाह अल्लाह पे विश्वास ना करे, पहले ये लिखो। क्या दुनिया अल्लाह पे विश्वास ना करे? पूरी दुनिया में अगर कोई भी, आपने लिखा है ना, जो तेरे अल्लाह पे विश्वास नहीं करे, इसमें लिखो पूरी दुनिया में जो अल्लाह पे विश्वास ना करे, हाँ तो वो लिखो, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कुछ अल्लाह अलग से करेगा क्या? नहीं, पूरी दुनिया पे बात करते हैं। नहीं नहीं, पूरी दुनिया नहीं रे भाई, जलेबी मत घुमा। सीधा बोल कि जो तेरे अभी तेरा आर्गुमेंट क्या था? तेरा आर्गुमेंट ये हाँ था कि जो नहीं मानता है वो अपना माने, हमको क्या करना हाँ, है इस्लाम ना? में कहते हैं तो मैं लकुम वही, दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा तो दीन सुन ना, तुम्हारे लिए, हमारा दीन सुन ना, हमारे सुन लिए। ना, सुन ना मेरे भाई। तो मुझे ये बता कि जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, जो एथियस्ट है, वो तो तेरे अल्लाह पे, तेरे रसूलुल्लाह पे नहीं मानते। तो क्या अल्लाह इनको अभी जहन्नम में नहीं डालेगा? कुरान की आयत है कि हमने हिदायत वाज़ेह कर दी है। पहले ये जवाब दे कि जन्नत या जहन्नम में डालेगा या नहीं डालेगा, बाद में तेरी आयत पेश कर। हाँ, कितना मुश्किल हो जाता है ना जवाब देना, कि कहीं फंस नहीं जाऊं, कुछ बोल दूंगा तो पकड़ यार लेगा ये। फ्री मैं फ्री विल मैं फ्री विल की बात कर रहा हूँ, शुक्रगुजारी की फ्री रविश विल अख्तियार की करो या तेरे से नाशुक्री की। तेरे से अल्लाह ने हिदायत का सुन, वाज़ेह कर दी। अली अली अली, तेरे से फ्री विल पे सवाल ही नहीं हुआ। तूने एक आर्गुमेंट ये दिया था कि भाई वो लोग तो मानते नहीं है ना जन्नत जहन्नम को, या अल्लाह को नहीं मानते हैं, तो छोड़ो ना, वो उनके हिसाब से उनको, हाँ, वो जिसको मान रहे वो मिलेगा। तो मैं वही पूछ रहा वो अपना हूँ स्वर्ग में कि जाएंगे। हाँ, एक सही बात है। अच्छा, अच्छा, मतलब तू ये कह रहा है ये हिंदू, हिंदू को अल्लाह स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग में डालेगा? हिंदू को अल्लाह स्वर्ग में डालेगा? अल्लाह नहीं, उसका भगवान। अरे उसका भगवान, अल्लाह तो तो फरमाया मतलब लकुम दीनुकुम मतलब वलिय एक दीन। मिनट, एक 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 मिनट। अल्लाह नहीं, उसका भगवान, ठीक है? हाँ, मतलब जन्नत, जहन्नम, नर्क, स्वर्ग, ठीक है? एक मिनट। मरने के बाद ये 4 डिपार्टमेंट है, जन्नत, जहन्नम, नर्क, स्वर्ग। जन्नत जहन्नम का मालिक अल्लाह है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अरे रुक रे। और नर्क स्वर्ग का मालिक भगवान है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू नॉन यहाँ पे बिलीवर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे जन्नत और जहन्नम का जो फैसला है वो सिर्फ अल्लाह उन्हीं का फैसला करेगा जो अल्लाह को मानते हैं। और यहाँ पे नहीं, नर्क स्वर्ग का फैसला अल्लाह नहीं कर पाएगा मैं भाई। अकॉर्डिंग टू नॉन बिलीवर के हिसाब से बोला। अकॉर्डिंग जो जो फेथ पे विश्वास करता है, अगर उसका फेथ है, उसका फेथ पे बोल रहा हूँ। उसका फेथ बताता है वो स्वर्ग जाएगा। मैं अपना अच्छा, फेथ बताता ये हूँ अभी। तेरे फेथ मैं के बताऊँ हिसाब अपना से, फेथ। सुन सुन हाँ, सुन, तेरे फेथ के हिसाब से ये जो अल्लाह है, ये हिंदुओं का, क्रिश्चियनों का, मुल्हिदों का, सिखों का, यहूदियों का, ये फैसला करेगा अल्लाह नहीं करेगा? करेगा। कहाँ डालेगा इनको? भाई अगर कोई बात सच साबित हो गई कि हाँ ये अल्लाह की किताब है, अगर कोई अरे बंदा कहाँ विश्वास, डालेगा वो बता। एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ, अगर इंडिया के मिसाल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, अगर पहले कोई बोल फॉलो नहीं कहाँ करेगा। डालेगा। एक मिनट, एक मिनट, मिसाल नहीं, पहले जवाब दे कहाँ डालेगा, उसके बाद तेरी मिसाल, एक्सप्लेनेशन, दलील सब देना। हाँ, कहाँ डालेगा ये बता।
वो अगर अगर मरने से पहले भी अगर अल्लाह पे ईमान लाया तो वो जन्नत अरे में जाएगा। नहीं लाए रे भाई, इसके लिए तो हिंदू क्रिश्चियन मुल्हिद लिखा है, नहीं लाए उन लोग। हाँ, अब कहाँ डालेगा? ईमान अगर मरने से पहले नहीं लाए तो जहन्नुम में डालेगा अल्लाह। थैंक यू सो मच। मतलब अब फैसला जो है ये तो नहीं ना कि वो तो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसका भगवान जो है वो स्वर्ग दे देगा। अल्लाह तो छोड़ेगा नहीं, अल्लाह तो एट द एंड उसको डालेगा जहन्नम में। ठीक क्योंकि है। अगर अल्लाह अल्लाह वाजे कर दी अब कि ये ये बता, हक की किताब है, रुक, ये रुक, साबित हो गई ये अभी ये क्रिएटर की किताब है। एक क्रिएटर, रुक जा, पहले बात सुन, अभी बात मेरी खत्म नहीं हुई है। बोलो बोलो। क्रिएटर, अभी तूने यहां तो बोल दिया कि हिंदू क्रिश्चियन मुल्हिद सिख यहूदी ये सबको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, ठीक है। पहले वाली तेरी बात जो है वो गलत साबित हो गई। अब ये बता, ये 6 जवान इनको वीरगति प्राप्त हुई, इनको तेरा अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नम देगा? भाई वो अल्लाह पे विश्वास ही नहीं करते तो उसके धर्म के हिसाब से सवाल करो, मैं जवाब नहीं दे रहा ना हूँ। भाई भाई भाई, अभी थोड़ी देर पहले तू ये बोला कि वो हाँ, विश्वास करो या नहीं करो उसको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, यहां तूने कंफर्म किया, इसी वजह से यार उसका हथियार विश्वास जरूरी है। बता रहा हूँ। अगर ये उसका चुप रहे, विश्वास है ही नहीं तो उसको कोई मतलब ही नहीं। थोड़ा चुप रहे। उस अब भी तूने कंफर्म किया, उसके मतलब या ना मतलब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि तूने बोला कि वो मतलब हो या नहीं हो उसको जहन्नम में डालेगा। तो उसका मतलब ये सब नहीं करना, इसी वजह से ये हथियार मैंने रेडी रखा था कि तू यहां वहां जाएगा तो ये मेरा हथियार तेरे मुंह पे मारूंगा, और मेरा हथियार जब तेरे मुंह पे पड़ेगा ना तब तेरी अकल ठिकाने में आएगी। ये देख, ये तेरे लिए, तेरे मुंह पे भाई मारने के भाई लिए तो हथियार जवाब तो रखा दे था मैंने। दिया, जवाब तो दे कहाँ दिया दिया ना। तूने? कोई कहाँ क्रिश्चियन जाएगा ये? ईसाई अल्लाह जूस कहाँ कोई भी डालेगा? हो, दे तो दिया जवाब, 2 बार दिया वो जवाब। नहीं, अभी दे, ये देख, ये क्वेश्चन पढ़ जरा, ये क्या लिखा है? भाई एक जवाब 2 बार से ज्यादा मैं नहीं देता हूँ। ये क्वेश्चन तो पढ़, क्या लिखा है? मैंने कुरान की आयत दी, इंसाफ कायम करो। अबे ये क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? ये नर्क ले, स्वर्ग का ये क्वेश्चन फैसला पढ़। अल्लाह। ओ, ये 6 जवान जिनको वीर गति पर प्राप्त हुई, इनको तेरा अल्लाह जन्नत देगा या जहन्नुम देगा? यही क्वेश्चन है ना? हाँ, इसका तो जवाब 2 बार दे चुका हूँ। अभी नहीं क्रिश्चियन देगा। ज्यूस कोई भी हो, 2 बार दे चुका हूँ तो समझ में नहीं आया। जहन्नम देगा ना, यार जहन्नम वो तो में डालेगा। विश्वास नहीं करते, उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो यकीन है एक ईश्वर, मतलब अपने भगवान पे। हमारे भगवान पे विश्वास ही नहीं है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो जहन्नम में डालेगा ना तेरा अल्लाह। अब ये बता, तू हाँ, तो अपने आप को प्राउड जवाब दे इंडियन चुका हूँ। मुस्लिम बोल रहा था। सुन, तू अपने आप को हाँ प्राउड इंडियन मुस्लिम बोल रहा था। हाँ, तेरे लिए ये तेरे तेरे घर वाले तो हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ भाई। तेरे घर वाले हिंदुस्तान में ही है, तू भी कभी था। तेरे और तेरे घर वालों की रक्षा करने के लिए हमारे जवान अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस करके, अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके, तेरे जैसे हराम खोरों की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी दे रहे हैं। तू ये समझता है कि उनको जहन्नम मिलनी चाहिए? नहीं भाई, दुनिया में नहीं ना मिलेगी, वो तो आखिरत की बात हो रही है ना। हाँ, आखिरत की बोल रहा हूँ, मिलनी चाहिए उसको और ऊपर जहन्नम से, उनको। नहीं ऊपर से तो मुस्लिम आर्मी भी तो बहुत है, इंडियन मुस्लिम आर्मी में भी मैं तो है मुस्लिम बहुत। आर्मी की नहीं, अच्छा मतलब मुस्लिम आर्मी को मिलना चाहिए। अच्छा रुक जा, एक मिनट। मुस्लिम आर्मी को जन्नत मिलना चाहिए, वो जन्नत डिजर्व करते। एक ये नाम नहीं आ रहा है, एक और कौन आर्मी था जिसने और पाकिस्तान का 6 और टैंक उड़ाया खुद पे बम लगा रुक के, रहे, मुस्लिम आर्मी था। नॉन मुस्लिम आर्मी को जहन्नम मिलना चाहिए, क्योंकि वो जहन्नुम डिजर्व करते, है ना?
यस नो? यार दुनिया में अल्लाह ताला इसका भी सवाब देगा, अगर देश के लिए यस लड़ता है नो? इसका सवाब देगा, तो अल्लाह सजा यस कम देगा। नो? यस नो? मैं जवाब दे, नो, नो, सजा कम देगा। मतलब जहन्नुम में नहीं डालेगा? जहन्नुम में कम सजा होगा, एक होता है हमेशा हमेशा के लिए, मतलब जहन्नुम में डालेगा ना रे भाई। लेकिन इसका सवाब भी मिलेगा, अगर देश के लिए वो अगर जान गवाया तो उसका सवाब मिलेगा। जहन्नुम में कौन सा सवाब मिलता है जरा बता? जहन्नुम में हूर देगा क्या अल्लाह? नहीं देगा, मतलब कि क्या बोलूं। अच्छा चल, ये तो तेरा कंफर्म हो गया तू कितना बड़ा गद्दार है देश का और यार नाशुक्रा है। गद्दार ये तुम छोड़, हो। अतीक अहमद पता है ये तुझे? अगर उसका फेथ नहीं है, उसका फेथ नहीं है उसका इस्लाम पे, तो वो अपना फेथ पे वो अपना वो स्वर्ग जाएगा। चल, अभी तूने बोला था कि वो स्वर्ग नहीं जाएगा बल्कि नर्क में जाएगा, तूने खुद बोला है। तो यार अभी यहाँ तेरी गाल मेरा नहीं गलने वाली। वो छोड़ दे, वो मेरा डिस्कशन फेथ हो गया। अली, मुंह मेरा बंद। फेथ पे क्यों ये वो सवाल होता है? मेरा, अगर वो नॉन मुस्लिम है उसके फेथ पे सवाल होगा। वो क्योंकि नॉन मुस्लिम जो है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अगर कोई मुसलमान सैनिक है तो उसको जहन्नम, वो जहन्नम डिजर्व करता है। किसी ने नहीं कहा। इस वजह से सिर्फ तुम पे सवाल उठता है। तुम्हारे अंदर अरे जो यार गंदगियां है ना, इस वजह से तुम पे सवाल उठता। अगर तुम्हारे कपड़े साफ होते ना तो तुम पे सवाल नहीं उठता। नहीं भाई, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के खिलाफ जाओगे तो तुमको वो काला पानी में डालेगा, देश से निकालेगा। उसी तरह अगर हम्म। इस्लाम वाजे हो गया कि ये हक की बात है, ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला सजा हम्म। देगा अगर नहीं मानोगे तो। तो सिंपल सजा लॉजिक। देगा तो वो, तो तू ये मानता है ना कि वो जो नॉन मोमिन आर्मी है, आर्मी वाला, उसको जहन्नम मिलना चाहिए ना? तो तू मान रहा है ना? भाई जब हक, अगर आपके सामने हक वाजे हो जाए, ये हाँ हक तो बात, ये अल्लाह की मान गया किताब ना है। रे भाई, मान गया ना तू। वो हो गया, डिस्कशन खत्म हो गया, गद्दार इंडियन इंसान। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन बता, भी तो सजा देगी, इंडियन चुप कॉन्स्टिट्यूशन भी रहे, तो सजा देगी। मुंह बंद कर तेरा। अभी जलेबी बंद कर। अभी ये बता, अतीक अहमद जो है इसको जानता है कि नहीं जानता है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा बहुत क्या जानता है अतीक अहमद के बारे में? तेरे हिसाब से क्या है ये? गुंडा माफिया है? मतलब वही गुंडा है। अच्छा, इतना मालूम है गुंडा है। हाँ, क्या क्या केस है इसके ऊपर मालूम? ये तो नहीं मालूम केस क्या क्या है। मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, और क्या है, जमीन कब्जा करना, ये तो सालाना। आसाराम बाबा की तरह है भाई। हाँ। अब ये बता कि अतीक को अल्लाह जन्नत देगा या नहीं देगा? अच्छा मैं बताता हूं नहीं तेरे को। देगा, एक मिनट रुक। नहीं देगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक रे भाई। ये बता कि इसको है ना, भेजे में गोली मारी गई और इस जगह पे मर गया, ठीक है? ये भेजे हाँ, पे गोली मारी, मर गया। अभी ये क्या शहीद कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये देश का गद्दार कहलाएगा, अल्लाह इसे जहन्नुम में डालेगा। अच्छा, आज तेरे हिसाब से ये देश का क्योंकि ये इस्लाम गद्दार है? का मुशरिक। एक मिनट, हाँ, एक मिनट, ये देश इस्लाम का का गद्दार है? मुशरिक हुआ, मुशरिक लोग जन्नत में ना जाएंगे, वो जन्नत की खुशबू तक ना सुनेंगे, हदीस है। अच्छा, मतलब जो मर्डर, रेप, एक्सटॉर्शन, जमीन कब्जा ये करे, ये मुशरिक है? मुशरिक हुए, हाँ। इस्लाम तो ये कैसे? कहने की इजाजत, मुशरिक की करने की डेफिनेशन इजाजत क्या है? नहीं देती है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मुशरिक मिनट, ये जो नया झूठ, कौन सा वाला मोमिन आया? एक, अबे चुप, थोड़ा रुक जा, लिखने दे इधर। हाँ, मुशरिक की डेफिनेशन बता रहे भाई जरा। हदीस में है इसका डेफिनेशन, जो झूठ बोले, पहले तू दूसरे बोल, के उसके बाद नाम हदीस हमारा। पेश करना। मैं हदीस से ही साबित कर रहा हूँ ना। हाँ, क्या क्या है डेफिनेशन? हदीस का नंबर बता पहले। डेफिनेशन तेरे हिसाब से क्या है बोल, फिर मैं हदीस लेके आता हूँ। तू जो बोलेगा, तू तो रेफरेंस के साथ बात करता है इस्लाम, ना? हाँ रुको, हदीस का अब हदीस पे ही लाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, हदीस खोज रहा हूँ।
अरे मोटा मोटा पहले डेफिनेशन तो बता, मुशरिक किसको जो कहते हैं? इस्लाम, हाँ, इस्लाम के खिलाफ जाए, अमानत में खयानत करे, गाली दे। इस्लाम के खिलाफ जाए मतलब इस्लाम के क्या खिलाफ जाए? इस्लाम मना करता है मर्डर, एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है, कुरान कहता है। इसने मर्डर किया, मतलब इस्लाम के जितने खिलाफ लोग, गया। अच्छा जो मर्डर करे वो मुशरिक। और कौन कौन मुशरिक है? अमानत में खयानत करे, अमानत में खयानत करने वाला मुशरिक। हाँ, और बिला वजह गाली गलौज करे। बिला वजह गाली गलौज करने वाला मुशरिक। हाँ, फिल्मों में जो काम ये करे वो जन्नत, भी मुशरिक है। वो भी पता है, ये 4 डेफिनेशन बताया गया है हदीस से। अच्छा, फिल्मों में जो काम करे वो मुशरिक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी गाली गलौज होती है, झूठ बोला जाता है। अच्छा, नमाज नहीं नहीं वो, पढ़ने वाला मुशरिक होता है क्या नहीं होता है? नहीं उसका नमाज नहीं पढ़ने वाला मुशरिक नहीं होता, उसको काहिली बोलते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अच्छा, तौफीक देगा तो वो नमाज पढ़ेगा। ओके ओके मुशरिक ओके, वो जो ठीक है, ठीक है। दिल में ईमान हो लेकिन ईमान की बातें ना हो। दिल में मतलब ईमान हो लेकिन, नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, काटो काटो, हाँ ये स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग निकला। मुशरिक वो हाँ, जो सिर्फ नाम का मुसलमान हो। मुशरिक वो जो सिर्फ नाम का मुसलमान, तो नाम, वही ना, नमाज ना पढ़े। मुसलमान है, नाम नहीं का नमाज, मुसलमान है, नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा। नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं रखना, ये मुशरिक नहीं हुआ, क्योंकि जो तो वो इस्लाम नाम अल्लाह का के मुसलमान नहीं है, अहकाम, मतलब एक मिनट, जो जो गुनाह करे। नमाज नहीं, लेकिन तूने क्या कहा? मुशरिक वो है जो सिर्फ नाम का मुसलमान। तो अभी जो नमाज हाँ, नहीं पढ़ रहे, रोजा नहीं रख रहे, ये सारे लोग जो है ये नाम के मुसलमान नहीं है, ये पक्के मुसलमान है। क्योंकि वो मर्डर नहीं कर रहे ना, हाँ, लेकिन पक्के मुसलमान है। पक्के मुसलमान। तो ईमान मेरे में अगर भाइयों, ला इलाहा का इतने कलमा हो, लोग, अगर कोई आलिम सुन रहा होगा ना और ये उसको मिल जाए ना, तो उस इसकी पिछवाड़ी में इतने सुराख करेगा वो। आलिम भी बोलेगा, अगर जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ा, उस पे ईमान रखा, वो मुसलमान है। एक नॉन मुस्लिम को मुस्लिम में आने के लिए सिर्फ पहला कलमा पढ़ना पड़ता है, खत्म। तो बाकी ये जो बता कत्ल कि करेगा, जो मर्डर कर हर रहा है आलिम यही और वो, बोलेगा। एक मिनट, जो मर्डर कर रहा है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो मुस्लिम है या मुशरिक है? मर्डर करने वाला अल्लाह के खिलाफ जाएगा ही नहीं। अल्लाह ने बोला एक एक इंसान की कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। खिलाफ जा रहा है मतलब अच्छा अल्लाह चल, को नहीं अभी मान तू रहा है। ये मुशरिक की डेफिनेशन, अभी तू हदीस बताएगा। ये जो तू डेफिनेशन बताया ना, मुशरिक वो है जो मर्डर करे, अमानत में खयानत करे, बिला वजह गाली गलौज करे। मुशरिक वो हाँ, जो सिर्फ नाम का मुसलमान। चल, इसका भी दलील दे। हदीस दे रहा हूँ, हाँ, हदीस दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम मिलेगा। अभी इसमें तेरे को 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट ले ले। और नहीं, हम रेफरेंस जब तक ढूंढने में टाइम समझते हैं, लगता है। ले ले, कोई मुश्किल नहीं। शिव भाई कह रहे, ऐसा खुदा क्या काम का, ऐसा खुदा डैश डैश, समझ जाओ, राइमिंग वर्ड। 112 व्यास गवाटे साहब, थैंक यू सो मच। बूढ़ा भूषण कामले साहब कह रहे, डेस्परेटली वेटिंग फॉर जाकिर नायक वर्सेस साहिल एंड एडम। यार वो मौका भी आएगा, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए, करोड़ों लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए, फिर जाकिर नायक खुद चल के आएगा हमारे पास। किरीट कोहली, थैंक यू सो मच। नॉलेज सीकर भाई कह रहे हैं, इसने 2 गॉड मान लिए, शिर्क किया इसने, शॉर्ट बनाओ। बनेगा, सब शॉर्ट बनेगा। साइकोलॉजी A to Z, अबे तूने तो शिर्क कर दिया, एग्जैक्टली ये खुद मुशरिक है। शिव भाई कहाँ डालेगा ये बता। काफिर भाई कह रहे, क्रिएटर दोनों टांगों के बीच है। शिव भाई 5K, भाई आज हम लोग 5,900 तक पहुंचे, दोनों चैनल के व्यूज मिला के। शिव भाई 5,900 हमने रीच किया है आज की स्ट्रीम में, थैंक यू सो मच। BM टेक भाई कह रहे, हम लोगों के लिए पहले देश है, तो इसके लॉजिक से इन लोगों को लात मार के भगाने पे कोई गुनाह नहीं है। बहुत सही बात है आपकी।
मोहित उपाध्याय कह रहे रिसेंटली मोदी जी आंसर्ड सीरत टू मेक हर स्कूल बेटर। ये रिश्ता है एक 9 साल की बच्ची का एक 55 साल के आदमी के साथ, ये है असली धर्म। योद्धा डब्ल्यूआर कह रहे हैं ईद मुबारक मोमिन्स, हैव अ ब्लास्ट। थैंक यू सो मच योद्धा डब्ल्यूआर भाई। देवशीष रॉय भाई कह रहे हैं नू नू वाले का नू नू काटो साजिद भाई। साजिद तो खतना करता है। हिंदू सनातनी कह रहे साहिल इन मुंबई 17 रूप डोंट एंग्री मी मोड है ये। भाई जहां पे देश की बात होती है और जवानों की बात होती है, वहां पे कोई थोड़ा यहाँ वहां जाता है ना, तो फिर मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा हो जाता हूँ। आई एम रियली सॉरी। कुमार भाई जलेबी इमारती बनाने में पीएचडी कर रखा है ये लौंडा। पीके एमकेबी ऑफिशियल कॉलेज में पढ़ा व्यक्ति हवाई जहाज उड़ा सकता है, लेकिन मदरसे में पढ़ा व्यक्ति पूरा एयरपोर्ट उड़ा सकता है। वल्लाह हबीबी। सकलिंग 10 टाइम्स कह रहे हैं मैं गरीब हूं, सब अमीर 1 महीने गरीब हो प्लीज। ये अच्छा द डेविल कह रहे हैं मोमो प्लस इन इक्वल टू मोमिन। अब इनका मतलब ब्रेन में ये पिछवाड़े में नहीं। मुझे मजाक नहीं उड़ाना उनकी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। हेल रसगुल्ला मोमो, थैंक यू सो मच द डेविल भाई। नॉलेज सीकर कह रहे ये खुशू और खुजू क्या है भाई, मतलब समझ लीजिए कि ध्यान। खुशू और खुजू ये होता है कि नमाज जब पढ़ रहे हो तो आपका पूरा ध्यान नमाज में होना चाहिए, अल्लाह की तरफ होना चाहिए, उसमें आपको दुनियावी ख्यालात नहीं आना चाहिए। लेकिन 99% मोमिनों का ये होता है कि नमाज पढ़ते हैं, और हमारा भी ये हाल था। नमाज पढ़ने के लिए खड़े तो हो जाते हो, साजिद भी इस बात को कंफर्म करेगा, लेकिन एक इंसान का जहन जो है ना वो नमाज में नहीं रहता। वो सब सोचता है, बिजनेस के बारे में सोचता है, गर्लफ्रेंड के बारे में सोचेगा, इसके बारे में उसके बारे में सब चीज सोचेगा। तो खुशू और खुजू का मतलब है कि एकदम ध्यान जो है सिर्फ नमाज में और अल्लाह की तरफ हो। शाहीन भाई कह रहे हैं शहराम नाम तो इसका जोरास्ट्रियन है, वहीं से कुछ कन्वर्ट विन्वर्ट हुआ होगा भाई। दुर्गा प्रसाद साकिर नायक के साथ डिबेट प्लीज। साकिर नायक को बनाएंगे हम अभी नया, अभी तक जाकिर नायक था, अभी साकिर नायक। अश्नीर मैडम मैं ग्रोवर, हाँ मिल गई। सॉरी ये बोल रहा था कि मेरा स्प्लिट स्क्रीन नहीं चल रहा, मैं बैक आके वापस आप ज्वाइन करना, मैं अभी बैक जा रहा हूँ। क्या नहीं चल रहा तेरा? स्प्लिट स्क्रीन, डबल स्क्रीन मतलब डबल एप्लीकेशन नहीं चल रहा मोबाइल में, तो मैं बैक आके वापस से आपको ज्वाइन करूंगा। अच्छा जल्दी, तेरा इंतजार रहेगा, ठीक है। भाई ऐड करना है, ऐसा नहीं कि ऐड मत करना है, क्योंकि हमेशा ऐसे अरे ही होता है। मेरे प्यारे तू आ जा रे, तुझे और मुझे जो है ना वो करना है, एक्सपोज करना है। शुक्रिया 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 मेरे भाई, आपको भी। भाई, ये मैं अपना चैनल पे डालूंगा, ये डिबेट। हाँ ये तेरे को अपने चैनल की पब्लिसिटी करना है ना। नहीं नहीं, ये तुम्हारा एक्सपोज हो रहा है ना। हाँ तो तेरे को ये यहाँ बोलने की क्या जरूरत है, मेरे चैनल पे डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पब्लिसिटी चाहिए ना बता दे तुझे। रहा हूँ, क्योंकि तुम डिबंक हो रहे हो, इसी में से बता। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अल्ले मिल्ला बच्चा तिन्ना तू थो दयाले दीबन सोचो तलते सोचो, मिला बच्चा बच्चा ये हाल कर रहा है, स्कॉलर आएगा तो क्या हाल करेगा। मेला पाला बच्चा भी जाते दलील लेते आधा होते अरे जान के टोटे। मेली जानता तोता दीबन अस्सलाम तल्ला मिली जानता वालेकुम। तोता। जॉली एलएलबी साहब आपका इस्तकबाल है। थैंक यू साहिल भाई, थैंक यू वेरी मच। कैसे कैसे, और अरे ये मोनू तिवारी को मैंने 2-3 बार निकाला। मोनू तिवारी, तिवारी साहब, तिवारी साहब, मोनू, मोनू, बोलिए। मोनू मोमिन है। हेलो।
मोमिन है मोनू? हेलो, क्या बजा रहे क्या? मोनू मोमिन है? हाँ बोलिए। मोमिन है? हाँ बोलिए। अरे मोमिन है क्या पूछ रहा हूँ। हाँ मोमिन हूँ। मोमिन लिख हूँ दूँ? तो ये मोनू तिवारी कहाँ से नाम हो गया आपके मोमिन का? अरे भाई, मैं इस्लाम कबूल किया था, अब छोड़ दिया। छोड़ दिए तो फिर मोमिन कहाँ रहे? अरे भाई, तो ये मुल्लागिरी नहीं पालना है ना, ये मुल्ले का 10 बवाल है। अच्छा, कितने साल तक इस्लाम पाले रहे? बस ज्यादा नहीं, 2 साल। 2 साल नमाज वमाज पढ़ते रहे? अरे कुछ नहीं पढ़ा, इतने फिरके बना रखे हैं मुल्लों ने। तो नमाज वमाज कुछ नहीं पढ़े, 2 साल तक इस्लाम में रहे? हाँ, बस एक मुल्ले के चक्कर में आ गया था, मौलवी के चक्कर में। चलो अभी आराम कर लो आप थर्सडे को जुड़िएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई? थर्सडे को जुड़िएगा, मतलब आप समझिए, 2 साल मोमिन रहा, नमाज वमाज नहीं पढ़ा। यार अरे इसकी, देखा, ये फेक आदमी के चक्कर में हमरा माउसवा नीचे गिर गया। दावे साहब कह रहे हैं एजुकेशनल मोमिन्स आर वे मोर डेंजरस। अश्विनी ग्रोवर साहब कह रहे हैं साहिल भाई आपसे व्हाट्सएप पे कैसे कांटेक्ट करूं? सर नंबर इधर स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उस पे मुझे कर दीजिए और नाम लिख देना, नहीं तो मैं मोस्टली रिप्लाई नहीं करता हूं व्हाट्सएप पर। मोमिन पर्सपेक्टिव कितना अच्छा है, डकैती स्लेवरी और रेप का एक अच्छा पर्सपेक्टिव भी होता है। माशाओम, ये बात भी सही है। जे टेम्पलेटन के टेम्पलेटन भाई कह रहे इसकी बहन का हल्ला सही या गलत? मेरा भारत साहिल भाई इन्हें यह भी बताएं कि शरिया के हिसाब से अगर कोई भाई अपनी गुलाम बहन की कीमत दे दे तो वो उससे हमबिस्तरी कर सकता है या नहीं? अरे वो तो चले गए, जब आएंगे तब डिस्कशन करेंगे। एडम भाई बुलाओ साहिल भाई, एडम भाई तो आ गए थे ना मेरे प्यारे भाई। सोल एंड शैडो, अतीक्स वाइफ इज अ पुलिस कांस्टेबल डॉटर, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? आर ओ राणा जी मेंबर बने, थैंक यू सो मच। मनोज यादव, साहिल प्लीज लॉन्डी का सतर जरूर बताना इस टॉपिक पे। ठीक है, जब आएंगे तब बताएंगे। अम्ब आदमी कह रहे माफी पश्चाताप पर मिलती है, ना कि सिर्फ किसी धर्म विशेष को अपना लेने पर। नहीं, पश्चाताप भी सिर्फ पश्चाताप से नहीं होगा भाई। एक इंसान ने 100 कत्ल किए है, उसको पश्चाताप हो गया कि भाई मैंने गलत किया, तो क्या उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते उसको, उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट लीव हिम लाइक दैट। तो आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। गौनागल कह रही हैं मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड मैगी मेरा जान 29 ईयर से है। ऐसे ही साहिल भाई और एडम वीरे की दोस्ती इस दुनिया में भी है और हेवन में भी है, और यही प्रेयर है। थैंक यू सो मच। चलिए जॉली एल भाई कुछ ऐड करेंगे, फिर मैं मोमिन को लेता हूँ। मैं तो बस वही ऐड करना चाहता हूँ साहिल भाई, वो दोनों भाई और बहन आए थे ना, हम्म। अगर नेक्स्ट टाइम मिले ना भाई तो उनका घर का एड्रेस आप ले लीजिएगा। मुझे उनके हम्म। घर के सामने 21 तोपों की सलामी देनी है उनको। नहीं वो सही हो जाएगा, वो फर्स्ट टाइम आया ना तो होता है ऐसा। नहीं एक्चुअली मैंने बहन की बात सुनी थी साहिल भाई। एक हम्म। लड़की होके रेप जैसे इतने घिनौने काम को भी वो सपोर्ट करे, मतलब मैं उनकी मेंटेलिटी में एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया कि अगर कल के डेट में अल्लाह खुद आके बोलेगा नहीं भाई कि इस्लाम गलत है तो भी ये नहीं मानने वाले मोमिन। ऐसे मोमिनों की मेंटेलिटी हो चुकी है। हाँ सही बात है, बट क्या कर सकते हैं। बट हाँ ठीक है वरुण साहिल भाई, आप साहब। कंटिन्यू कीजिए। हेलो जी भाई वरुण, साहिल भाई। भाई आप तो जी सर, मोमिन तो आवाज है ही नहीं, क्यों जुड़े आप? नहीं, मैं कंफ्यूज मोमिन हूँ। नमाज नमाज पढ़ते थे आप? हाँ पढ़ता था। 5 टाइम की पढ़ते थे? हाँ कंटिन्यूअसली। अच्छा, कोई सूरह सुना सकते?
हाँ, सूरा भी सुना सकता हूँ। कौन सा सूरा सुनना है? छोटा सा ही बता देना। कोई भी सुना दो जो आपको पता हो। सूरह जारियात। सूरह जारियात जारियात। जारियात। नहीं भाई, ये तो नहीं मुझे पता। चलो मैं सुनाता हूँ। सूरह मुजम्मिल। आप सुनाता हूँ मैं अपनी तरफ से ही। आप सुन लीजिए, छोटा सा अच्छा, ही। तो फिर आपको पूछना ही नहीं चाहिए था ये कौन सा सूरह। चलिए इन सुना अपनी तरफ से। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तरावी की कितनी नमाज होती है भाई? तरावी भाई, इसमें तो कंफ्यूजन है ना। हाँ, क्या क्या कितनी रकात है? आधे तो 29 पढ़ते, आधे 8, आधे बोलते हैं, मतलब आप कितने भी पढ़ सकते हो। 29 तो कोई नहीं पढ़ता भाई। नहीं, 29 तो पढ़ते हैं ना इधर हनफी लोग। 29 नहीं पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं। वही ना, 20 मतलब फर्ज वर्ज के साथ तो 29 होता है। फिर फर्ज के साथ तरावी भी 29 नहीं होगा। तो होता है फर्ज भाई। वर्ज ईशा। के साथ 8 कैसे होगी? हाँ, ईशा की जी, अगर मान लेंगे 17 हो जाएगी, और 20 ये 27 हुआ। ईशा की होती है फर्ज 4, 2 सुन्नतें, हम्म। होगी 4 6। सुन्नत 4 फर्ज है, 2 सुन्नत 2 नफले, 3 वित्र फिर 2 नफले, 17 नहीं होगी। नहीं भाई, मैं मतलब हनफी हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। तो हनफी के यहाँ हिसाब पे से तो मैं ही बता रहा हूँ। 4 होती है फर्ज पहले, उसके बाद 2 सुन्नत होती है, उसके बाद 20 तरावी की होती है, और एंड में 3 रकात होती है वितर की। हाँ, तो उसको मिला के भी पूरे 27 होगी, 27 होगी। लेकिन ईशा की होती है 4 सुन्नत होती है, 4 फर्ज होती है, फिर 2 सुन्नत होती है, 2 नफले होती है, 3 वित्र होती है, फिर 2 चार नफले होती चार है। सुन्नत जो होती है ना, वो सुन्नत गैर मुकद्दमे आती है। भाई बिल्कुल, तो मैंने उसको तो अगर सबसे उसको देख छोड़ भी देंगे तो आपकी 23 हो जाएगी। 29 होती है, 20 तो होगी मतलब तरावी की। चले खैर कोई ये बात नहीं, 20। लेकिन 27 होगी। चले आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो साहिल भाई, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ, मैं उधर उधर घूमता रहता हूँ। तो जी। अगर कोई इधर पक्का मोमिन होगा, मैंने अब ये वाला प्लेटफॉर्म अभी चुना हम्म 2 घंटे पहले। तो अगर यहाँ पे वो कोई पक्का वाला मोमिन होगा, मैं उससे एक सवाल कहना चाहता हूँ। तो अगर जुड़ हम्म जाए, आप उससे पूछ लेना, ये भी आपने कभी सुना होगा। तो मेरा सवाल है कलिमा शहादत के बारे में, हम्म पक्के वाले मुस्लिम से। उसमें मान लो जो भी अभी देख रहा है लाइव में, वो सब जाकिर नाइक को देखते होंगे। जाकिर नाइक जब किसी को मुसलमान बनाता है, मतलब कन्वर्ट करता है, तो उस टाइम वो उसे बोलता है कि आप पहले कलमे शहादत पढ़ो। उसमें सबसे पहले वो ये लफ्ज दोहराता है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो मैंने बहुत सारे मुफ्तियों, मौलवियों, मतलब मैं जे से बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत सारों से ये पूछ लिया कि जब मैं खुदा को बिलोंग करते हैं? देखा ही नहीं, जे एंड के जेएनटी क्या है? जे एंड के, अच्छा, JNK। जम्मू ओके ओके ओके, कश्मीर। सॉरी हाँ सॉरी, जी, हाँ जम्मू जी। एंड कश्मीर से हो आप? हाँ भाई। तो मैंने बहुत सारों से पूछा कि जब मैंने खुदा को देखा ही नहीं है, जब मैंने रसूल को देखा ही नहीं है, तो मैं शहादत कैसे दूं? तो हम्म मतलब बहुत सारे मुफ्तियों ने मुझे फतवा लगाए कि अगर तूने ये बात मार्केट में डाल दी तो तुझे कुफर का फतवा मिलेगा। मौलवी नहीं, मतलब छोटे मोटे मौलवी होते हैं ना, हम्म उन्होंने भी ऐसा ही कहा कंटिन्यूअसली। सबका जवाब एक ही था कि अगर तूने ये बात मार्केट में छोड़ी, तेरे को हुक्म कुफर देंगे। ओहो हो हो। तो तो ये सवाल मेरे जहन में मतलब 1 महीने से चल रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में चल रहे थे, हम्म मतलब जवाब मिलता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो तो क्यों अब है अगर फिर आप कोई, अभी तक इस्लाम में? मैं इस टाइम कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो गलत समझ रहे, नहीं समझ रहे आप? हाँ, मैं मतलब एक एक तरीके से मैं गलत नहीं समझ रहा, मैं बस सच जानना चाहता हूँ, सच की खोज में हूँ।
अच्छा, तो ये तो गलत ही हो गया ना, जैसा आपने जो सवाल किया ये भी वैलिड है। इलॉजिकल है कि आपने जिसको देखा ही ना रसूल को देखा ना अल्लाह को देखा, फिर गवाही किस बात की? वही है ना, वही बात है। आप अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई पक्का वाला होगा तो वो इस बात का जवाब देगा, हम्म। तो मेरी भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। और हमारी गवाही लेके अल्लाह क्या करना क्या चाहता है? क्या मिल जाएगा अल्लाह को हमसे गवाही हाँ, लेके? जैसा अल्लाह वो कोई केस दूसरी। वेस में फंसा है और हम्म। हमसे गवाही ले रहा है। सही। वो मतलब अल्लाह क्या कर रहा है आगे, क्या नहीं कर रहा है, मतलब पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए ना। अगर मैं इस्लाम में आ रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले बोल रहे हैं कि तू पहले कलिमा पढ़ लो। कलिमा तो यही हम्म। है ना कि मैं शहादत दे रहा हूँ। शहादत किस चीज की दूं कि जब मैंने उसको देखा ही नहीं, जब मेरे को पता ही नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, मैं क्यों शहादत दूं उसके बारे में। अब मैं ये मतलब इसी खोज में हूँ फिलहाल, कि कोई मुझे ये समझा दे पहले, उसके बाद तो आगे जहाँ और भी सितारों के जहाँ आगे और भी है, कुछ है वो इकबाल का शेर। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के हाँ हाँ, इम्तिहान और भी हैं। और भी तो है। जाहिर सी बात है, आप तो जिस मौके की तलाश में आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं उसके लिहाज से तो आप हम्म, फिर मोमिन नहीं रहे, मुस्लिम भी नहीं रहे, और आपके अंदर शक व शुबहात है। बस इसी तरह स्ट्रीम को सुनते रहिए, देखते रहिए, फिर मजा लेते रहिए। और कहीं आपके हथौड़ियों में फंसा हुआ है थोड़ा बहुत इस्लाम, तो जरा जोर लगा के पोटी कीजिए, वो भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, वारिदा। दूसरी बात भाई, मैं JNK से बिलोंग करता हूँ। अगर कोई जी। सुन रहा है मेरे को JNK से, तो मैंने यहाँ पे टेररिज्म को पूरे मतलब नजदीकी से देखा है। पुलवामा से बिलोंग करता हूँ मैं। हम्म। कुछ बता सकते तो हैं आप ताकि हमारे दर्शकों के इल्म में भी इजाफा हो और मोमिनों के भी देखो दिमाग भाई। में बैठे कि किस तरीके से ये टेररिज्म, हम्म, मतलब बहुत अच्छा हुआ आप ज्वाइन किए। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि हाँ, आप आए। मैं अब मतलब यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ आपकी मतलब प्लेटफॉर्म की वजह से, कि जब भी कोई मतलब यहाँ पे एनकाउंटर होता था ना, हम्म। उस टाइम पे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स, टेररिस्ट की कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक होती थी। हम्म। तो वो चाहे किसी मेजर से बात करते होंगे, किसी और से बात करते होंगे, तो उनमें क्लियरली ये साबित होता था कि उनको यूज किया गया है। किसको उनको यूज यूज किया गया किया है? गया, टेररिस्ट को? मतलब टेररिस्ट को यूज किया गया है। जो कौन यूज JNK कर का रहा है? यूथ है, जो JNK का यूथ है, उसको यूज हम्म। किया जा रहा है ओनली ओके। फॉर द पर्पज ऑफ मनी। अपनी दुकानें हम्म। चलाने के लिए सबको मतलब जवानों को यूज किया जा रहा है। अच्छा, इसमें दो सवाल ये उठेंगे फिर कि कौन हाँ यूज जी। कर रहा है और क्या लालच दे के यूज कर रहा है, मतलब क्या किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है? देखो भाई, लालच तो ये दिया जा रहा है कि जन्नत मिलेगी, हम्म। ये तो सबको मालूम है। हम्म। नहीं, आप पक्के तरीके से कह सकते हैं ये चीज। हाँ, मैं पक्के तरीके से कह सकता हूँ ये, हम्म। कि उनको तो मतलब जब मैं छोटा था, अबाउट टीन एज में जब मैं था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये रहता था यार कि मैं शहादत पा लूं। तो इसी जद्दोजहद में था यार, शहादत पानी है, क्योंकि ये इस्लाम में सबसे बड़ा रुतबा है, शहादत पाना। हम्म। लेकिन एट द एंड जब मतलब इसमें कोशिश करता है इंसान इसके बारे में जानने के लिए, तो उधर साफ क्लियरली ये पता चलता है कि अगर मैं अपनी जान दूंगा उससे कुछ भी नहीं होगा, खाली उनकी दुकानें चलेगी जो ये सब करवा रहे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में बंदे बैठा है, वो इधर ये चला रहा है, मतलब कोई तंजीम चला रहा है, आपको ये समझ में आएगा थोड़ा सा। कोई तंजीम चला रहा है, फॉर एग्जाम्पल ABC तंजीम चला रहा है, तो हम्म। वो क्लियरली आप देख सकते हो, मतलब न्यूज में, पाकिस्तान न्यूज में या कहीं भी, वो क्लियरली वो चंदा जमा करते हैं। तो हम्म। चंदा जमा करते हैं ना, वो किस लिए चंदा जमा करते हैं? क्योंकि कश्मीर में जो है वहाँ पे मस्जिदों में ये नमाज नहीं पढ़ने देते हैं, वो ये बहुत सारे मसले होते हैं उनके। चंदा जमा करते हैं, वो पैसा किस लिए होता है? वो अपने फॉर देयर ओन पर्पस यूज होता है। हम्म।
दूसरी बात यहाँ पे सर्कुलेट होती है कश्मीर में, ये बात कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होती है कि जो ये मतलब बाहर से आते हैं ना, पाकिस्तान से, जो जिनको इधर भेजा जाता है कश्मीर, उनको ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है कि वहाँ की माओ बहनों की इज्जत पर हमला किया जाता है, वहाँ पे जो अच्छा, मस्जिद है उनमें नमाज नहीं इमोशनल पढ़नी किया जाता है। इमोशनली उनको, मतलब वो उनके अंदर एग्रेशन भरा जाता है। फिर जो जब वो यहाँ पे आते हैं ना, वो क्लियरली देखते हैं क्या होता है। आप एक मैं आपको एक आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सर्च करना, यूट्यूब पे मिलेगी वो, लास्ट कॉल ऑफ अबू दुजाना। वो बंदा जो था वो पाकिस्तान से आया था, बेचारा, मतलब कैसे ब्रेन वॉश किया गया उसको, वो इधर आ गया। इधर जब उसने माहौल देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने लास्ट में एक मेजर से बात की थी। उस मेजर ने उसको सही से बताया कि यार सरेंडर कर दे, तेरे को सब मालूम चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे क्या करवा रहे हैं। वो भी उधर क्लियरली ये बात बता रहा है कि हाँ भाई मुझे पता है मेरे साथ धोखा हुआ है, ये सब गेम क्या चल रहा है इधर। वो उधर समझता है एक पॉइंट कि मुझे यूज किया गया, बस और कुछ नहीं। और हाँ, ये बात भी सही है, किसी ने कमेंट किया है J&K चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। मैं J&K से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सी चेंज आई है, बहुत सारी चेंजेस में से यहाँ देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती के मुतालिक आपके जम्मू एंड कश्मीर में क्या चल रहा है, वहाँ के लोग क्या रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं? यहाँ के लोग मतलब पहले से ही ना एक मतलब क्या सुकून चाहते हैं। नहीं, सुकून का देखो मतलब मैं उन्होंने कुछ धार्मिक स्थल पर भी गई थी नॉन मोमिनों के, और उन्होंने पूजा वगैरह भी की थी, जल अर्पित किया था, चढ़ाया था। तो वहाँ वो के सब मोमिनिन का ढोंग क्या है, रद्द अमल है वहाँ पे? वो सब ढोंग है, यहाँ के पॉलिटिशियंस का तो सबको पता है, वो सब ढोंग करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने इसके पहले जिहाद के मुतालिक कहा था कि आपको भी एक ऐसा दौर था कि आपको भी शहादत की बड़ी तमन्ना थी। अगर बुखारी की 2785 साहिल में दिखला दें तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ वाज़ेह तौर पे, कि नबी से अगर पूछा गया कि कोई ऐसा अमल भी है जो जिहाद से भी अफजल हो, नबी ने कहा नहीं, जिहाद सबसे अफजल है। और जो जिस घोड़े पर सवार होकर जो जिहादी जाता है जिहाद करने के लिए, जब वो पाँव मारता है जमीन पर, तो उसका भी सवाब मिलता है इस बंदे को। कितना अफजल काम है ये जिहाद करना। नहीं भाई यार, जी। जब जब भी कोई यहाँ से मतलब कोई मिलिटेंसी में जाता है ना, तो उसके बाद पहले ही रो रहे होते। जब जब उसके मतलब अपने माँ बाप खुश नहीं हो उससे, तो खुदा कैसे खुश होगा। उसके माँ बाप रो रहे हैं, खुदा को कैसे खुश करेगा। क्या कह सकते हैं। आपके पीछे से शायद फैन मैन चल रहा है शायद, वरुण भाई। नहीं भाई, फैन में नहीं चल रहा है। क्या बात है, क्या एक साजिद को म्यूट करके देखता हूँ। नहीं, साजिद के वहां से नहीं, आपके वहां से ही कुछ इशू है। शायद कोई प्रॉब्लम होगी, इशू होगा कुछ, पीसी या एयरपॉड्स के साथ ही कोई इशू होगा शायद। अच्छा, तो अभी वहां की जो नौजवान तबका है वरुण भाई, हाँ जी भाई, वो मतलब उनको क्या मतलब कुछ समझ आ रहा है कि हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा फ्यूचर है, सुकून से जीना है, ना कि ये अलग से एक देश की मांग या पाकिस्तान के साथ जुड़ना। मतलब जो चीज हम वो देखते आ रहे थे, क्या वो निकल चुके हैं जो आज की जो वहाँ की जनरेशन है? हाँ भाई, मैं अपनी कॉलोनी की बात करूं, जो मेरी मतलब आस पड़ोस के लोग होते हैं, मतलब जवान लड़के, हमारे अंदर यही मतलब डिबेट होती है कि भाई पाकिस्तान को तो अपने लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, वो हमें क्या संभालेगी। उनका अपना देखो यार, उनका अपना देखो कितना बुरा चल रहा है उनका, वो हमें क्या संभालेंगे। वो मतलब अब किसी को शौक नहीं है उधर जाने का, बस
इनफैक्ट बहुत वहां जबरदस्त। के लोग है ना, पीओके के लोग, वो हम्म ही अब आरजू कर रहे होंगे कि हम ही वापस इंडिया की इज्जत आ जाए। हम्म क्या लगता सो है एकदम एक मतलब जो चेंज दिखना चाहिए जमीनी सतह पर, कितने साल और लगेंगे? वो तो मुझे नहीं पता कितने साल क्या लगेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि सब लोग अभी समझ रहे हैं क्यों सब कुछ, मतलब ह्यूमैनिटी सब कुछ है। अभी दुनिया हम्म समझ रही है कि ह्यूमैनिटी सब कुछ है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा वरुण भाई, आप जुड़े और आपने वहाँ के कश्मीर के हालात बताए, और हम जरूर इसको अलग से क्रॉप करके वीडियो डालेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो आपका ये क्लिप डालने में? हाँ, प्रॉब्लम तो आएगी भाई, आपको तो पता ही तो है। नहीं डाला जाए? ना ना। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, फिर हम अलग से नहीं डालेंगे। अच्छा, अच्छा, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं आपको कश्मीरी लैंग्वेज आती है क्या? हनस बोय मिशतगा। और थोड़ा कुछ बोलिए। हाँ, कश्मीरी आती है भाई। तो क्या शु यसन, मतलब कोई इधर कमेंट कर रहा था कि ही इज लाइंग, हम्म बस आपुस वना एमएस वन तो क्या आपुस वना, इसको पूछे क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ऐसे अच्छा, बोले कि मुझे सबसे ज्यादा एक्स मुस्लिमों में साजिद पसंद है, ऐसे बोले। साजिश में आपके बारे में तो मैं, मतलब पहली अरे बार ये तो आपका ये तो हम लोग आवाज जान सुन। गया ना, वो वाला कश्मीरी वाला बोलिए, साजिद सबसे बेस्ट है, ऐसे बोले। साजिद जो साइन को असल। चले, सही है, कश्मीरी जब भाषा है, हालांकि मैं जानता नहीं, लेकिन लग रहा है कश्मीरी। नहीं, चाहे उसने हाँ भाई, कहा किसी आसिफ को सबसे ऐड ज्यादा कर लो फिटे ना। मुंह है, चाहे उसने कहा साजिद सबसे ज्यादा फिटे मुंह है, जानता तू है नहीं, मगर तू बस ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, तो साजिद बोल दी तो नहीं, बस ठीक है। वो जो बनावट थी ना, ऐसा लग रहा था कि ये मेरी तारीफ हो रही है, ऐसा हाँ, लगा। वो बड़े मीठे तरीके से उसने बोला है कि हाँ, साजिद बहुत ही फिटे मुंह है। नहीं, अरे यार, ऐसा बोला था भाई आपने? नहीं नहीं भाई, अल्लाह कसम। असल असल का तुम असल का मतलब ही होता है अच्छा। अच्छा, तब ठीक। मान गया। नहीं, लेकिन एडम साहब, ये जो हमारे भाई है JNK से है, और इन्होंने बताया कि ग्राउंड लेवल पे, यानी जो अवाम है और खास करके जो न्यू जनरेशन है या यंग जनरेशन है, वो ये सब फालतूगिरी में एजुकेटेड पड़ना यूथ। नहीं चाहती। सर मैं जानता हूँ इस बात को। ये कौन से इंडिया के कश्मीर से नहीं है, इसका मतलब है क्या पाकिस्तानी कश्मीर से हैं? नहीं नहीं, इंडियन कश्मीर। इंडियन कश्मीर से हैं। मैं आपको बताऊं, इवन पाकिस्तानी कश्मीर नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ। दे आर सिक ऑफ इट। और अभी तो जो हालात है पाकिस्तान के, जिस तरीके से वो धंसता जा रहा है, दबता जा रहा है, खाने पीने के वांदे है, तो कौन चाहेगा यार? सर इवन अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने कश्मीर को वो कुछ दिया ही नहीं जो देना चाहिए था, यानी कि वहां पे तरक्की नुमा चीज ही कोई नहीं है। मैंने तो खुद देखा हुआ है, इट्स लाइक इन अ वेरी बैड शेप। तो मेरा मतलब है कि इट्स लाइक अ विलेज, वहां पे तो कोई सही तरीके की आबादी भी नहीं है जम्मू के अंदर ना, सॉरी आजाद के अंदर। उसे आजाद कहना, मेरा मतलब है आजादी के नाम के ऊपर धब्बा है वैसे बाय द वे, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। उस जम्मू में हिसाब से और जम्मू में अगर ये पंगे खत्म हो जाए ना, तो जम्मू मेरे ख्याल में काफी अच्छा हो सकता है। जम्मू शुरू से ही पंगों के बीच में गिरा हुआ है, बेचारा क्या करे जम्मू भी। जम्मू भी फिर भी डेवलप्ड है अच्छा। हाँ, लेकिन हर वक्त पंगे होते रहते हैं ना, कभी किसी जगह लड़ाई, कभी किसी जगह लड़ाई, कभी किसी जगह लड़ाई, हर वक्त पंगों में रहता है बेचारा। मैं हाँ, वैसे वो आपकी बात सुन रहा था, पाकिस्तानी मैं यहाँ ऑक्युपाइड पे नहीं था, कश्मीर लेकिन है। मैं आपकी बात यूट्यूब से सुन रहा था। मैं बोल रहा, एक करेक्शन ये है, वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो पाकिस्तानियों का कश्मीर नहीं है। नहीं, हम तो उसे आजाद कश्मीर कहते हैं ना। तो वो साइड से ना। हाँ, पाकिस्तान से हम तो उसे आजाद कश्मीर कहते हैं। हम्म तो चलिए, वरुण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और बहुत अच्छा लगा। तो आपने जी बातें बताई विच इज ऑन अ पॉजिटिव नोट।
और देखते रहिए आप स्ट्रीम। और आई होप के मतलब जिस तरीके से आप अपनी बात रखे तो आप मुसलमान तो नहीं रहे, लेकिन बाकी चीजें भी देखते रहिए और इस पुख्तगी को, यानी क्या कहते हैं उसको, मुर्तद की पुख्तगी को अपने अंदर बढ़ाइए। हाँ भाई, इसका जवाब मेरे को किसी ना किसी से चाहिए जरूर। किसके जवाब चाहिए? शहादत नहीं, मैं कोई पक्का वाला मुस्लिम हो, मोमिन ना मोमिन ये शहादत के से लाला जवाब। जी, इनका क्वेश्चन ये था कि कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, तो शहादत हम किसकी दे रहे हैं? जिसको देखा नहीं उसकी शहादत हाँ, तो कैसे? ये तो मैंने कई दफा बोला यार, ये तो मेरा क्वेश्चन है, मैं कई दफा अपने चैनल में बोल चुका हूँ कि शहादत देने के लिए आपको इस्लामिक शरा में अपने 5 सेंसेस में से कोई 2 या 1 कम से कम बेयर मिनिमम यूज करनी होती है। टच की सेंस, स्मेल की सेंस, टेस्ट की सेंस, देखने की सेंस, ठीक है, आपको इनमें से कोई ना कोई एक आधी सेंस यूज करनी है, फिर आप शहादत दे सकते हैं। तो शहादत तो आप दे ही नहीं सकते, इन जैसे रियलिटी आप शहादत दे ही नहीं सकते हवा से खमसा उसे कहते हैं। जी। जब तक वो उनमें से किसी एक आदि की आपने यूटिलाइजेशन नहीं की, शहादत एक्सेप्टेबल नहीं है, और अल्लाह की नजर में भी नहीं है, मोहम्मद की नजर में भी नहीं है। मोहम्मद ने कहा जब तक आंखों से नहीं देखा आप शहादत नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ आपने उसके साथ सफर नहीं किया। अगर आप देखें कि जो जिना की शहादत है वो क्या है भला? जिना की शहादत ये नहीं है कि आपने किसी को बेड के ऊपर देख लिया, लड़का लड़की को अगर आप बेड पे देख लें तो जिना का इल्जाम नहीं है। आपको पता है इस बात का, हदीस से बुखारी कहती है कि जब तक आपने मर्द का जिक्र औरत के फरज के अंदर ऐसे नहीं देखा जैसे सुरमेदानी की डंडी सुरमेदानी के अंदर गई होती है, तब तक आप उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। उसे सुन के खड़ा हो गया। नहीं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला अ- बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। ये बुखारी की हदीस है, क्या करें? अरे ऐसी हदीसें मूड बन जाता है यार। तो भारत, इस वजह से शहादत देने के लिए आपको अपनी 5 नर्व्स में से कोई ना कोई नर्व यूज करनी है, सेंस, नॉट नर्व, सॉरी माय बैड। और जब तक आप ये कोई में से एक आधी सेंस यूज करेंगे नहीं, तब तक शहादत शहादत ही नहीं है। इवन ये बात मैं उसामा टेकडॉक के साथ था एक चैनल के ऊपर, एक अरबी बंदे से भी पूछा था। मैं कहा तुम लोग तो अरबी हो, अरबी तुम्हारी बेसिक लैंग्वेज है, तुम कहते हो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये शहादत कितनी झूठी की शहादत है? बिकॉज शहादत तो तुम्हारी अपनी बेसिक लैंग्वेज है, इट्स योर बेस लैंग्वेज। हाउ कैन यू से कि शहादत तुमने दी जबकि विटनेस तुम कर ही नहीं सकते इस बात को? There is no God but Allah. How can you witness that? तुम कहो कि मैं ईमान लाया इस चीज के ऊपर, अना आमन्ना, मैं ईमान लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई अल्लाह के सिवा कोई इलाह, लेकिन अशहदु अन्ना कहना गलत है। लॉजिकली नहीं, लिंग्विस्टिकली इट्स इम्पॉसिबल, इवन लिंग्विस्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। हाँ भाई, अगर कोई बोलेगा कि मैं मानता हूँ अल्लाह है, लेकिन वो तो अंधविश्वास में हो गया ना। अंधविश्वास हो चाहे सच्चा विश्वास हो, डजंट मैटर, वो ईमान है। ईमान के ऊपर कह दो तो बात ठीक है, शहादत नहीं कह सकते, लॉजिकली शहादत नहीं कह सकते, लिंग्विस्टिकली शहादत नहीं कह सकते। ये गवाही नहीं है। हमने उर्दू में जब ट्रांसलेशन की ना इसकी, शहादत की ट्रांसलेशन की गवाही, तो ये गलत किया। असल में है आई बियर विटनेस, मैंने इसकी विटनेस की है, आई बियर विटनेस, मैंने इसकी विटनेस की है। तुमने कब अल्लाह की विटनेस की है? तुमने कब विटनेस की है कि कोई और खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा? तुम कब दूसरे वाले रेलम में गए थे कि तुम्हें पता लगे कि अल्लाह के अलावा वहां पे और कोई खुदा नहीं बैठा? हो सकता है वहां पे 4-5 बैठे हो सकता है 3 बैठे हो सकता है हजारों बैठे हो, तो यू कैन नॉट बेयर विटनेस ऑफ दैट। बिल्कुल सही, जेन्युइन और सही क्वेश्चन है आपका, और मैं आपके साथ में एग्री करता हूँ। आपको एक अरबी भी इस चीज की आंसर नहीं दे सकता, जाके पूछ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्लाम के तारीफ से तो वैसे काफी बाहर ही हैं, लेकिन मुबारक हो आपको।
मानो। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।